सो हेलो एवरीवन, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। वेट। या मैं प्रोजेक्ट के बारे में आज एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। एंड ये धीरे धीरे क्यों आ रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं आते। यूट्यूब की थोड़ी सी दिक्कत पड़ गई क्योंकि मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट वो स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है। मैसेज, मैं एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, आई गेस अपन को स्टार्ट करना चाहिए अब। आई गेस ये रुक ही नहीं रहे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली आज की जो स्ट्रीमिंग, मतलब हम जो आज मीटिंग ले रहे हैं, इसकी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। जिनसे मिस हो जा रहा है वो वहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो अटेंडेंस लिंक होगा वो तो वीडियो में ही मिलेगा, राइट। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें अटेंडेंस लिंक भी रहेगा, तो आप लोग देख लेना बाद में जाके। एंड देखो, प्रोजेक्ट का भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली मेरे को लग रहा है कि जो तुमने लास्ट क्लास ली थी, जो कि हैकर सीक्रेट शो में था, जो कि सर ने समझाया था, तो बेसिकली वो शायद तक आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। क्योंकि उसमें क्या था कि उसमें पीएचपी कोड वगैरह का यूज़ करा था अपन ने। तो उसमें अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती है तो तुम्हारे सर के ऊपर से क्या होगा, डेफिनेटली। तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो बेसिक था। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत लाइक लॉजिक पता लग गया होगा कि अपन क्या करना चाहते थे। बट अगर तुम्हें बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो इसको तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे सर के ऊपर से क्या होगा। तो हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, ये रुक ही नहीं रहे। हेलो सर। नोट्स आपको बाद में दिए जाएंगे, जब ये सेशन पूरा एंड हो जाएगा उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे। अभी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बीच बीच में मेरे को बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। चेतन, अपना कैमरा ऑफ कर दो। ओके। तो अभी जब मैं नोट्स वगैरह देता हूँ तो बेसिकली क्या होता है कि मेरे को डीएम्स आने लग जाते हैं कि सर हमारे से डिलीट हो गया, तो बार बार मेरे को मैसेजेस आते हैं, तो वो मेरे को सही नहीं लगता है। युवराज, अपना म्यूट कर लो माइक, अदरवाइज़ मैं हटा दूंगा, आपको रिमूव कर दूंगा मीटिंग में से। ओके। सो बेसिकली आपको नोट्स तो एंड में ही मिलेंगे, ठीक है। ये जस्ट सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक और क्लास होगी जो कि संडे को है, और उसमें मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि लाइक जो हमने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करा। देखो, प्रोजेक्ट के बारे में कल ही डिस्कस होगा पूरा का पूरा, और थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मैं आज का दे दूंगा कि हम कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में जो होगा वो मैं भी स्टार्ट कर दूंगा। और एक और चीज़ थी कि मेरे को आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को सीटीएफ करना है क्या। ऐसा कोई सीटीएफ कंपटीशन वगैरह पार्ट लेना है तो मैं आपके लिए कंडक्ट करवा दूंगा। मैं टीम से बात करूंगा एक दो कम्युनिटी से, तो हम कोई अगर कंडक्ट करवा सकते हैं तो हम एक सीटीएफ कंपटीशन आप सब के लिए एक करवा देंगे। ओके गाइज़, जितने भी लोग हैं सारे के सारे मेरे को बताओ, तभी मैं करवा सकता हूँ। क्योंकि मेरे को वहाँ पे लाइक अगर मैं किसी को बोलता हूँ, किसी पर्सन को, लाइक किसी और कम्युनिटी के से मैं बात करता हूँ, सो दे नीड अटेंडेंस, राइट। उनको लोग चाहिए, क्योंकि उसके बिना वो मेरे को सीधा बोल देंगे कि हमने सीटीएफ तो कंपटीशन कंडक्ट करवाया, बट वहाँ पे कोई पर्सन नहीं आ रहा, कोई सीटीएफ में कोई पार्ट नहीं ले रहा। तो इसलिए मैं आपकी तरफ से पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तभी हम करवाएंगे, अदरवाइज़ हम इसको पोस्टपोन कर देंगे।
ओके, बहुत सारे लोगों ने बोला तो है यस, बट इनके अलावा भी बताओ, बिकॉज़ 10 लोगों से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 56 लोग हैं। या फ्री ही है, CTF कंपटीशन भी फ्री है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी जितनी भी चीज़ें चल रही है ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग एवरीथिंग इज़ फ्री, सो डोंट थिंक अबाउट कि हम अभी कुछ पेड लेने वाले हैं। और DMZ बॉक्स को हमने अभी पेड कर दिया है क्योंकि वो 1.5 महीने से ओपन था, ठीक है। और उसमें डोनेशन अभी ऐड कर दिया है क्योंकि बेसिकली देखो वो जो वीडियो थी जिसमें आपको लिंक मिल रहा है लाइक DMZ बॉक्स का, तो वो आपको अभी 100 रुपीज़ का डोनेशन देना पड़ेगा। वो इसलिए देना पड़ेगा बिकॉज़ वी आर कंडक्ट लाइक मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है। वो इतना ज़्यादा लोड ले रहा है कि लाइक उसके यूज़र्स के डेटाबेस वगैरह को मैनेज करना उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जा रही है, इतनी ज़्यादा जा रही है कि हम अप्रॉक्सीमेटली 8-9 जने भी मिलके अगर बनाते हैं और फिर भी इन्वेस्ट करते हैं तब भी हमारे पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। लाइक लिटरली अगर देखा जाए एक साल का स्पैन देखा जाए तो उसके हिसाब से तो बहुत कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो देखते हैं, अगर हम कर पाते तो हम कर देंगे उसको लाइक, बट वो तो तुम्हारे वो प्लेटफॉर्म भी एकदम फ्री रहेगा, तो उसके तो टेंशन करो ही मत कि वो प्लेटफॉर्म कैसा है, ये प्लेटफॉर्म कैसा है। और देखो मैं डोनेशन बॉक्स डाल दूंगा आपके अपने हिसाब से, अगर आपको जितने डालने होंगे उस प्लेटफॉर्म के लिए आप डाल सकते हो, पर एक बार बन जाने दो उसको। मैं इसलिए चाहता हूँ कि एक बार वो प्लेटफॉर्म बन जाए तो मेरे पास कुछ रहे बोलने के लिए कि ठीक है यार अब मैं इसको लॉन्च करूँगा, नाउ आई नीड डोनेशन। बिकॉज़ अगर मैं उससे पहले ही अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को लाइक बनाया नहीं, उससे पहले ही मैं बोलूँ कि आई नीड डोनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, सो ये आई डोंट थिंक सो कि ये वर्दी रहेगा। मतलब एक तरीके से पागल बनाने वाली चीज़ भी रहेगी एक मेरी तरफ से, क्योंकि वाई यू गाइस ट्रस्ट मी राइट। मैंने आपको पढ़ा तो दिया बट फिर भी एक चीज़ आती है आपके दिमाग में कि लाइक हमें आउटपुट तो नहीं मिला ना उस चीज़ का जो मैंने बोली होगी, राइट। तो पहले मैं एक बार बनाऊँगा उसको, अगर वो बन जाता है, अभी डेफिनेटली वो बन रहा है क्योंकि अभी हम ऑब्वियसली लास्ट 2 वीक से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उस पर। तो बेसिकली जैसे जैसे वो बनता जाएगा उसके बाद एकदम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एकदम एंडिंग पॉइंट पे फिर जाके मैं आपको बता दूंगा कि लाइक इस पॉइंट पे आप डोनेशन का स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि वो जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है वो एकदम लॉन्च हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव दिखेगा। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ शायद उसका लाइक लुक, बट मैं वेट कर रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली, वैसे मैंने UI डिज़ाइनिंग तो कर लिया है, आई गेस बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है वो। मैं ये चाह रहा था आप लोगों को दिखाऊं बट अभी के लिए मैं उसको लाइक एक तरीके से सीक्रेट ही रखना चाहता हूँ बिकॉज़ माई टीम इज़ वर्किंग ऑन इट। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत 80% काम हो जाए उसके बाद मैं आपके साथ रिवील करूँ ये सारी चीज़ें। अदरवाइज़ हम इसका लोगो और इसकी नेम वगैरह और इसका पेज वगैरह सब कुछ आपके साथ लाइक शेयर कर देंगे, बट जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो अभी थोड़ा सिक्योर रहेगा क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि उसको अभी रिवील करा जाए इतनी जल्दी, लाइक वो दिखता कैसा है एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। आज के सेशन में देखो बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो करा था वो था एक बॉक्स, मतलब कि याद होगा आप लोगों को कि मैंने आपको एक DMZ बॉक्स करवाया था, ठीक है। तो वो क्या था, वो तो एक नॉर्मल बॉक्स की तरह हो गया जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग बॉक्स होता है, ठीक है। पर जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं जब उसको कनेक्ट कर देते हैं दूसरे लाइक अलग अलग सिमुलेशन से, जिसकी मैं बात करता हूँ इंटरनल जोन और फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट जोन। जब ये तीनों कनेक्ट होते हैं फिर इनका सिमुलेशन कनेक्ट होता है, जब एक रोड मैप बनता है एक कंपनी को हैक करने का तो उसको एंटरप्राइज सिक्योरिटी टेस्टिंग में आ जाता है वो, ठीक है। तो वो अभी सिमुलेशन चल रहा है, ठीक है। DMZ इज़ द फर्स्ट पार्ट जिसको मैंने आपके साथ रिवील करके आपको बता दिया था और 1.5 महीने के लिए भी मैंने आपको उसका एक्सेस दिया था, ठीक है। और जिनका रह गया है तो आई कांट हेल्प यू गाइज, आप वीडियो में से सीख लो। अदरवाइज़ मैं आपको एक दूसरी लाइक उसके जैसी ही अलग अलग मशीन्स बहुत ज़्यादा है, ऐसा कोई नहीं है कि DMZ ही है, बट DMZ मैं आपको इसलिए प्रेफर कर रहा था क्योंकि वो मैंने डिज़ाइन करा था, इस वे में डिज़ाइन कर रहा था कि जब वो एंटरप्राइज सिक्योरिटी टेस्टिंग पे जाएगा, मतलब कि जो सिमुलेशन के साथ कनेक्ट होगा तब वो आपको समझ आएगा कि ये उनसे बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। ये अभी सिनेरियो बना रहा है उस चीज़ का। तो बेसिकली उससे पहले आपको जब तक सीखना है नेटवर्क पेन टेस्टिंग, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ट्राई हैक मी प्लेटफॉर्म है, आप उस पर ट्राई कर सकते हो। आप हैक द बॉक्स प्लेटफॉर्म है, उस पर ट्राई कर सकते हो, बट हैक द बॉक्स को टाइम देना है। हैक द बॉक्स को लाइक अप्रॉक्सीमेटली 4-5 महीने होल्ड पे रखना, उसके बाद जाना हैक द बॉक्स पे। उससे पहले जो प्लेटफॉर्म्स है वो क्या क्या है, एक तो है आपका वल्न हब, ठीक है। मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट वेट।
मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर, विजिबल। ओके। सो बेसिकली देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है ये है वर्ल्ड हब, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के मशीन्स वगैरह मिल रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, इनको डाउनलोड कर सकते हो, किसी पे भी क्लिक कर दो। जस्ट वेट, किसी भी मशीन पे क्लिक कर दोगे तो ये ऐसे डाउनलोड आपको ऑप्शन दे देगा कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो डिस्क्रिप्शन दे रखा है किसने बनाई है, इसका कुछ हिंट वगैरह दे रखा हो तो ठीक है। और अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि ये कौन सी फ़ाइल है। आपको ये ज़रूर देख लेना है कि आपके पास कौन सी फ़ाइल इसमें सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। इफ़ यू आर यूजिंग लाइक VMware अगर आप यूज़ करते हो तो मे बी शायद तक OVA फ़ाइल आपकी सपोर्ट ना करे, वहाँ पे VMDK फ़ाइल यूज़ होती है। नहीं, शायद तक OVA फ़ाइल सपोर्ट करती है। OVA फ़ाइल सपोर्ट करती है आपकी VMware में। आपकी VDI फ़ाइल यूज़ नहीं होती है, जो वर्चुअल बॉक्स लाइक VMware होता है। तो ये फ़ाइल आप सपोर्ट कर जाएगी तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर ये नहीं चलती है VMware में तो आप वर्चुअल मशीन पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। वर्चुअल मशीन इज़ दिस वन, ये वर्चुअल मशीन है। हम इस मशीन को यूज़ करेंगे लाइक हमारे उसके लिए, इन सारी मशीन्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको वर्चुअल मशीन क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ एज़ कम्पेयर टू VMware। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसकी फ़िक्स कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने इस पर बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रखा है। तो इसके जितने भी एरर्स आते हैं अप्रॉक्सीमेटली सारे पता है कि सॉल्यूशंस क्या रहेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन DM मी, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लाइक आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एक टॉरेंट का लिंक दे रखा है और एक आपको OVA फ़ाइल का लिंक दे रखा है। जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। पर बात ये है कि इसका फाइल साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। फाइल साइज़ इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये एक खुद में एक बॉक्स है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एक बॉक्स है, सिमुलेशन टाइप। तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है। नाउ लेट मी सी, जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ डेस्कटॉप ऑडियो को। ओके। तो बेसिकली आपने क्या करना है, इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है, कोई सी भी फाइल जो भी आपको पसंद आती है। अब बात ये है कि मैं वर्ल्ड हब क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ और ये वाली जो वेबसाइट है ट्राई हैक मी, ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो इनके पीछे का रीज़न ये है, बेसिकली देखो ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं लाइक, जस्ट वेट अ सेकेंड, ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं, इन दोनों वेबसाइट पे आपको बॉक्सेस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हैक द बॉक्स पे भी मिलते हैं, पर वहाँ पे आपको ना आधे बॉक्सेस ना पे करने पड़ते हैं। लाइक अगर आपको प्रीमियम चाहिए तो आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा, वरना वहाँ पे कुछ अलग ही सिस्टम होता है। हैक द बॉक्स का थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, हैक द बॉक्स। देखो पहली बात तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए तुम्हें एक इसका बाईपास करना पड़ेगा। तुम्हें लाइक अकाउंट बनाने के लिए एक इसका रिक्वेस्ट कोड जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है, एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे देख लेना, इसकी वीडियो पड़ी हुई है तो रिक्वेस्ट जनरेट करने की। अदरवाइज़ अगर अंदर की वीडियो की बात करते हो कि इसमें जो मशीन्स हैं उनकी बात करते हो, तो बेसिकली अंदर की मशीन्स में सिर्फ एक्टिव मशीन्स को यूज़ कर सकते हो। देखो थोड़ा थोड़ा मेरी बातें भी थोड़ी सर के ऊपर से जाएंगी, पर इनको सिर्फ इतना समझो कि ये सारी चीज़ें आपके नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मशीन हैकिंग करना चाहते हैं, विंडोज़ लिनक्स इनको हैक करना चाहते हैं, सिस्टम को, राउटर्स को इनको हैक करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा डेडिकेटेड है, ठीक है। और जो वेब एप्लीकेशन, बग हंटिंग ये सब करना चाहते हैं उनके लिए दूसरी चीज़ें थी, ठीक है। तो उनकी बाद में बता रहा हूँ, पहले अभी मशीन हैकिंग पे आ रहे हैं हम। तो ये देखो, ये जो है ना, ये सारी चीज़ें ये क्या हैं, ये सारी की सारी एक्टिव मशीनें हैं, एक्टिव, ठीक है। ये हर एक हफ्ते में चेंज होता रहता है। मान के चलो आज के डेट में रिटायर्ड मशीन पे जाऊंगा मैं, तो ये देखो ये सारी रिटायर हो गई। ये कभी यहाँ पे शो करती थी पर अब नहीं शो करती। पर अगर आपको इन मशीन्स को भी यूज़ करना है, रिटायर्ड मशीन को, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका VIP पास ले सकते हो, उसके बाद यूज़ कर सकते हो। पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आपका कि आप इसको VIP पास दो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली देखो इन मशीन्स को यूज़ करने का कोई लाइक मतलब नहीं है। इनके आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे इंटरनेट पे, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं। लाइक ये जो रिटायर्ड मशीन है इनकी पॉलिसी है, मतलब जो हैक द बॉक्स कम्युनिटी है इसकी पॉलिसी ये है कि बेसिकली ये क्या करते हैं, रिटायर्ड मशीन की वीडियो मतलब डाल देते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, या फिर उसके ब्लॉग्स डाल देते हैं। बट ये जो एक्टिव मशीन्स है इनकी नहीं डालते हैं,
इन सब की लाइक एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलती है तो उसकी लाइक चैनल को लाइक स्ट्राइक पे डाल दिया जाता है, ठीक है, अगर कोई इन पे वीडियो बनाता है तो। ये जब तक रिटायर नहीं होती तब तक आप इस पे वीडियो नहीं बना सकते। अब आपको करना क्या होता है, इस पर क्लिक करा जैसे कि, ठीक है। अब ये क्या है, आपको ये एक आईपी देगा। पहले तो आप इसके नेटवर्क से कनेक्ट हो जाओगे वीपीएन लगा के। चीज़ों को समझो, ठीक है, करना नहीं है अभी, सिर्फ इतना समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। इतना समझो कि एक्सेस पे जाते हो ना, ये जो पार्ट है एक्सेस, तो ये एक वीपीएन कनेक्शन देता है, फाइल देता है वीपीएन की। बस उसको अपने फाइल कंप्यूटर में डाल के कनेक्ट कर लो उस फाइल से। जब उस फाइल से कनेक्ट हो जाएगा, उसका वीपीएन कनेक्ट हो गया। मतलब कि आप यहाँ बैठे बैठे इनके नेटवर्क में अपना काम कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो है ना, ये आईपी, ये इनके नेटवर्क की आईपी है। तो ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क में ये जो बॉक्स है, ये मशीन है, ये डला हुआ है, ठीक है। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये विंडोज़ है, अगर इसको ट्राई करके देखो कि लाइक कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट करा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा। ये देखो ये घूमता ही रह जाएगा। क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मैं इसके अभी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हूँ। कनेक्ट कर लोगे तो मे भी शायद तक अगर ये सर्वर हुआ तो डायरेक्ट खुल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये तो हैक द बॉक्स हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो इसलिए हम इसको यूज़ भी नहीं करते। इसके डिफ़िकल्टी लेवल देखो 7.5 दे रखी है 10 में से। अगर ये 5 भी होता, 3 भी होता ना, तब भी नहीं होता। एज अ बिगनर के लिए देखा जाए तो नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पड़ता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्राई हैक में, यहाँ पे तुमको स्टेप्स बताता है एक एक करके कि भाई ये स्टेप यूज़ कर लो, तो आपका पर्टिकुलर लाइक हिंट्स देता रहता है कि आप अब ये कमांड चला लोगे तो आपका ये आगे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे। तो ये हिंट देता रहता है कैसे कैसे करना है। और वन हब पे क्या होता है कि पूरा का पूरा डब्बा दे देता है, करना है करो, जैसे जैसे तैसे करना है वैसे करो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करके दिया था, सेम टू सेम वैसे ही डाउनलोड करके ये वाले मशीन यहाँ से डाउनलोड जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए अपन को क्या करना है, अपन को करना है अभी यहाँ पे मिस्टर रोबोट, ठीक है। मिस्टर रोबोट सीरीज़ सबने देखी होगी, बॉक्स के बारे में भी सबने देखा होगा। मैंने ये शायद तक मेरे फर्स्ट ईयर में करा था। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने ये बॉक्स करा था, उसके बाद मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया शायद तक अभी तक। सो लेट्स सी, इस वाली मशीन को तुम्हें डाउनलोड करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना, डाउनलोड हो जाएगी। मैंने जस्ट अभी डाउनलोड पे लगाया था, इसलिए शायद तक मेरा नेट का इशू आ रहा था, क्योंकि ओके ये वाले फाइल है, ठीक है। अब इसको चलाना कैसे है, ओके आप वर्चुअल मशीन में जाना, यहाँ पे जाना, फाइल में इंपोर्ट एम्प्लाइसेस लिखा होगा, यहाँ पे जाना। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक कर दो और जब डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ पे ये मशीन आ जाएगी, इसको ओपन कर देना। सब कुछ अपने आप प्री बिल्ड सेट हो जाएगा। ये देखो ये सब कुछ अपने आप सेट हो गया, ठीक है। ये मशीन जो बनी है ना, ये अपने आप से सेट हो रखी है। अब इसकी ना रैम वगैरह या फिर सीपीयू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ये ऑलरेडी सेट है एक तो, ठीक है, ये कंपैटिबल है, इसलिए इन लोगों ने ये डाल रखा है। अदरवाइज़ अगर तुमको यूज़ ही नहीं करना है इसको तो क्यों ज़रूरत है चेंज करने की, रैम फालतू में मतलब इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, इसी को अपन इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट क्लिक करोगे अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। दिस वन इज़ माई दैट पर्टिकुलर मशीन, जो मैंने अभी आपको बताया इंपोर्ट करके नेक्स्ट कर देना, तो वो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अब इसको करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स में जाके नेटवर्क में जाना और इसको कर देना ब्रिज अडेप्टर। देखो रीज़न क्या है ब्रिज अडेप्टर का, रीज़न बताता हूँ कि ब्रिज अडेप्टर क्या करता है, दो डिफरेंट कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराता है, ठीक है। मतलब कि अलग अलग डिफरेंट या नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवा देता है, ठीक है, इस्टेब्लिश करवा देता है। तो ये भी ब्रिज पे कर देना तुम्हारी मेन मशीन, और इसको भी कर देना ब्रिज पे। अब क्या कर सकते हो तुम, इसको स्टार्ट कर देना, ठीक है। इतना समझ आ गया? किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को अभी पूछ लो। ओके ओके, मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ ही साथ। एंड किसी को अभी भी कुछ भी डाउट है तो मेरे को अभी पूछ लो। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आपका कुछ छूट गया है, ठीक है। अभी जितना भी मैंने समझाया उतना समझ आ गया। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपके पास 3 प्लेटफॉर्म है आज की डेट में जो कि ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। हाँ क्या सर, जो अभी पढ़ा रहे आप यूट्यूब पे डालिए है ना? हाँ मैं यूट्यूब पे डालूँगा ये। ओके सर। ओके लेट्स सी, यूट्यूब अगर एज रिस्ट्रिक्शन ना डाले तो फिर मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। अदरवाइज़ देखते हैं, जब तक एक एज रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ते तक तो मैं रहने दूँगा वीडियो को। एंड लेट्स सी,
अब देखो तो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखो ये जो पूरा पूरा लग रहा है ना देखने में, ये जो वेबसाइट लग रही है ये कहाँ की है, ये ईयू की है, ठीक है, यूरोप की है। तो ऐसा ही कुछ मैं जो बता रहा था आपको कि एक डेडिकेटेड इंडियंस के लिए हो जाएगा, तो वो चीज़ अपन प्रोवाइड कर देंगे। तो थोड़ा सा मैंने हिंट भी दिया है आप लोगों को, अब देख लेना कि बनता है उसके बाद प्रोडक्ट देना। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो यहाँ पे हमारी मशीन चालू हो गई है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी काली मशीन को ओपन करेंगे। आपको कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दी थी, सेटिंग्स में जाके ब्रिज अडॉप्टर पे कर देना, भूलना मत ये, क्योंकि अगर ब्रिज अडॉप्टर पे नहीं करा तो ये मशीन और ये मशीन, ये जो अपनी खुद की पेनिट्रेशन टेस्टिंग मशीन है जिससे हम हैकिंग परफॉर्म करते हैं, काली लिनक्स, ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये ब्रिज अडॉप्टर पे करवाने का मतलब क्या है, आप चाहे तो होस्ट ओनली भी कर सकते हो पर आपका इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, तो मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप अगर डिवाइसेस में जाके नेटवर्क को यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अगर ब्रिज पे रखोगे तो आपका इंटरनेट भी चलेगा, साथ में ये दोनों मशीन थ्रू आउट द इंटरनेट ये आपसे कम्युनिकेट भी कर पाएगी, एक दूसरे से मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे करना चाहते हैं। अब ये जो चीज़ समझाई ये ऑनलाइन लेवल पे कैसे 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 समझ आएगी। देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एक्सेस वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है। ये देखो ये फाइल है, जस्ट वेट, एक सेकेंड। देखो तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें ड्यूअल बूट रखना है तो ड्यूअल बूट रख लो, अगर तुम्हें लाइक वर्चुअल बॉक्स में स्विच करना है तो स्विच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी है। एंड ओके तो अभी मैंने जो चीज़ समझाई ना तुम्हें कि लाइक ये दोनों मशीन ब्रिज अडाप्टर पे कम्युनिकेट कर सकती है, यही सेम चीज़ ये जो कंसेप्ट है ना इसको समझो, यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। कैसे लग रहा है, पर ऑनलाइन लेवल पे लग रहा है। कैसे, आप क्या करोगे, यहाँ पे कनेक्शन पैक डाउनलोड करोगे, ये डाउनलोड कर लिया। अब ये जैसे ही डाउनलोड करोगे ना अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो यहाँ पे आपको ना इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ओपन वीपीएन होना चाहिए। ओपन वीपीएन हो गया। अब मैं चलो आपको करके दिखा देता हूँ कि हैक द बॉक्स को कनेक्ट कैसे करा जाता है, वरना आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में डाउट रहेगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। बस थोड़ी सी वीडियो टाइमिंग बढ़ जाएगी, लेट्स सी। ओके तो यहाँ पे हमारा ओपन वीपीएन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कनेक्शन पैक भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम करते हैं ओके, फॉर लैब एक्सेस डिटेल्स कनेक्शन पैक ये रहा, डाउनलोड कर लेते हैं। ओके ये डाउनलोड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कनेक्शन पैक को सीधा इंपोर्ट कर लेंगे। इसको यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। देखो ये जो ओपन वीपीएन है मैंने आपको वीडियोस में बता रखा है ऑलरेडी, ट्रेनिंग के बीच में एक वीडियो थी जिसमें मैंने ओपन वीपीएन को लाइक बताया था कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हो और कैसे कनेक्ट करते हो। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल आ गई, हमने इसको कर लिया ओपन सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे। हमारी फ़ाइल है माई हेलो वर्ल्ड कनेक्ट। ओके लेट्स सी कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। ओके यहाँ पे लिखा हुआ आ गया नाउ कनेक्टेड। अब क्या करोगे, इसको कर दोगे रिफ़्रेश। अब ये देखो यहाँ पे डबल टिक आ गया, यहाँ पे ये कनेक्टेड आ रहा है। दैट मीन्स अब मैं इनके नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इनकी कोई भी मशीन को एक्सेस करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी मशीन जो कि वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी मशीन इनकी एक्सेस करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, लेट्स सी ये कोई वेब सर्वर है क्या, अगर ये वेब सर्वर हुआ तो ये वेबसाइट की तरह खुल जाएगा। ओके दिस वन इज़ द वेब सर्वर। अब ये वेबसाइट खुल रही है, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करके कर दूँ, लेट्स सी नाउ इट्स नॉट वर्किंग, ये रीलोड हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर ये देखो रीलोड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तरीका है मतलब आपको इसके नेटवर्क से कनेक्ट होने का, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन लेवल पे, ये जो वेबसाइट हो गई हैक द बॉक्स हो गई और ये ट्रैक में हो गई, ये दोनों इस तरीके से कनेक्शन पैक देती है आपको और कनेक्ट करवाती है। अब यहाँ पे जो हमने करा था, वनहब क्या करता है, बेसिकली आपको एक मशीन डाउनलोड करवाता है और आप इसको खुद से कनेक्ट करते हो। तो ये जो कनेक्शन एक नेटवर्क क्रिएट करना है, ये ब्रिज अडाप्टर में कर सकते हो या फिर एक पूरा नेटवर्क बना के फिर यूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से लाइक अपना नेटवर्क को यूज़ करना चाहते हो। तो ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल लो जो भी है एंड ओपन करते हैं मशीन। अब स्टार्ट करते हैं इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना,
ठीक है। इससे पहले तो देखो आपको हर चीज़ का पता ही होगा ऑलरेडी कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। मतलब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो ये है कि हैकिंग के फेजेस आपको याद होगा। पहले क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, स्कैनिंग वगैरह करते हैं, फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, मतलब एक्सेस गेन करते हैं, फिर क्लियर ट्रैक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये फेजेस हैं। तो आपको अपनी खुद की एक मेथडोलॉजी बनानी होती है हर चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। मेथडोलॉजी का मतलब क्या है, मतलब का आपका खुद का तरीका। सब कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई क्या करता है, पहले स्कैनिंग करता है, कोई पहले नेट एनमैप से स्कैन करता है, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर किसी और टूल से करता है। तो आपको अपना एक मेथडोलॉजी लगाना पड़ेगा, मतलब बना लो कि मैं ये टूल यूज़ करता हूँ तो मैं यही टूल से मोस्टली हर चीज़ कर लूँगा परफॉर्म हर बार। मतलब इस तरीके से आपका रिज़ल्ट आता है अच्छा, तो आप यूज़ कर सकते हो। एक तरीका बनाओ, एक मेथडोलॉजी बनाओ खुद की, जो कि हर जगह पे इम्प्लीमेंटेशन कर सको। ठीक है, उसके बाद ही आपका मतलब सेट बैठेगा कुछ भी करने का। क्योंकि अब क्या होता है बेसिकली, अगर आप कोई भी चीज़ पे परफॉर्म करने जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई मेथडोलॉजी नहीं होती, तो आप इधर उधर हाथ पैर मारते हो। मतलब कि ये भी ट्राई कर लिया, एनमैप स्कैन कर लिया, फिर उसके बाद पता नहीं निक्टो स्कैन कर रहे हो, फिर वायर शार्क से पैकेट स्निफ कर रहे हो, फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन, फिर हुइस लुकअप कर रहे हो, तो DNS कर रहे हो। तो इससे क्या है, ये सारी की सारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो। ठीक है, रिजल्ट सेम दे रहे हैं सबके सब, पर ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। आपने सबसे सारी चीज़ें ट्राई कर ली बट आउटपुट वही आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ सही तो है कि आपका वैलिड आउटपुट आ रहा है, पर ये चीज़ गलत है कि आपने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करा। आपका मतलब एक तरीके से मेथडोलॉजी नहीं था। अगर आपको पता है कि 2 टूल सही देते हैं आपको आंसर्स, तो वो 2 टूल यूज़ करो, टाइम कंज्यूम नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, स्कैनिंग पार्ट मतलब एक अपने हिसाब से करना। ओके, लेट्स सी। अब हमें क्या करना है, पहला टास्क। देखो जब भी चीज़ें करते हो अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। नोट्स मतलब कि ये देखो, काले लिनक्स में एक लीफ पैड होता है, टेक्स्ट एडिटर, तो ये यूज़ कर सकते हो। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले IP फाइंड करेंगे। अपन को सबसे पहले पहला टास्क क्या है कि भाई सामने वाली जो मशीन है इसका, सॉरी दिस वन, इसका IP क्या है। हमें तो यही नहीं पता ना इस वाली मशीन का IP क्या है, तो इसकी IP फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो क्या होता था इस वाले में, इसमें तो या भाई ये IP पहले से दे के रखते हैं, बट हमें इसकी नहीं पता, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वो चीज़ अभी सर्च करते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, अब इसकी IP फाइंड करते हैं। ठीक है, तो IP फाइंड करना है तुम लोगों को। और तो IP कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे एक कमांड बताई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने एक कमांड बताई थी, नेट डिस्कवर। ठीक है, तो नेट डिस्कवर क्या करता है बेसिकली, आपके नेटवर्क में जितनी भी IPs वगैरह जो जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है वो सब कुछ बताता है। -i फॉर इंटरेक्शन करते हैं। देखो अगर नहीं पता तो सीधा -, हेल्प डाल दो, उसकी पूरी मैनुअल खुल जाएगी। अब ये क्या है, नेम योर डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस। -i क्या करता है, योर नेटवर्क डिवाइसेस को बताता है कि कितने नेटवर्क डिवाइसेस आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो रेंज है, मतलब आपकी जो मशीन है इसमें कितने IP कनेक्टेड है उसको देखना है। इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नेट डिस्कवर -i। और अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बेसिकली देखो -i के बाद में आपको क्या करना है। मैं ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ बेसिकली क्योंकि देखो आपको दिक्कत आएगी इस चीज़ में, वो इसलिए आएगी क्योंकि वैसे मेरे को भी अभी दिक्कत आने वाली है। मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ की दिक्कत आएगी। मे भी शायद तक ये मशीन आज पूरी हैक ना हो। एक पार्ट तो हम इसका लाइक ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है ये पर्टिकुलर मशीन, मतलब इसमें 3 यूज़र की निकालनी पड़ती है आपको। ठीक है, तब जाके ये पूरा जो सिमुलेशन है हैकिंग का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एक पार्ट तो हम कर सकते हैं, एक पार्ट हम आज नहीं कर पाएंगे, मतलब बाकी 2 पार्ट नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न मैं अभी समझाता हूँ, क्योंकि कन्फिग्रेशन में ही अपना टाइम चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें दिख रही है, एक तीसरी चीज़ भी चाहिए हमको, और वो क्या है वो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, पर अभी के लिए इतना समझो, ये जो IP है ना, ये होती है आपकी मेन मशीन की IP। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ETS 0। ठीक है, ETS 0 का मतलब क्या है, ईथरनेट 0, मतलब ईथरनेट कनेक्शन तुम्हारा चल रहा है, मतलब वायर्ड कनेक्शन चल रहा है। ठीक है, मतलब तुमने कोई केबल लगा रखी है। अब यहाँ पे देखो, अब तुम देखोगे कि ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें तो तुमने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है, या फिर कोई सा भी मतलब मोबाइल टेथरिंग ऑन कर रखी है, तो कुछ भी कर रखा है कनेक्ट। ठीक है, तो जो भी कनेक्ट कर रखा है वो तुम्हारा वाईफाई से कनेक्टेड है या किसी से भी कनेक्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर ये जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो वर्चुअल बॉक्स है, ये दोनों एक दूसरे से वायर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। कैसे देखोगे, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो ईथरनेट कनेक्टेड। अब इसको बोलते हैं वायर्ड कनेक्शन।
ठीक है, इसको बोलते हैं वायर्ड कनेक्शन। अब अगर बात करें यहाँ पे जो दूसरा पर्सन है जो डुअल बूट करके रखते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली मतलब वो डाल के रखते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रखते हैं, उनके क्या आएगा यहाँ पे WLAN आता है, क्योंकि उनके वायरलेस अडाप्टर लगता है, ठीक है, जो वाईफाई अडाप्टर अलग से डाल के रखते हैं ना, तो वहाँ पे WLAN 0 करके आएगा। तो अगर आपके WLAN आता है तो WLAN यूज़ करो, अगर ETH 0 आता है तो ETH 0 यूज़ करो। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, ETH 0, क्योंकि आपके कंप्यूटर के हिसाब से पता चलेगा कि आपको यहाँ पे क्या डालना है। अब ETH 0 डाल के एंटर। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, ये करेंटली स्कैन कर रहा है। स्कैन किस चीज़ को कर रहा है, तुम्हारी IP रेंज को। अब यहाँ पे ये जो /16 है ना, ये क्या है, CIDR, इसको बोलते हैं नेटवर्क की CIDR बोलते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से बताता है। अब यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, ये पर्टिकुलर ये क्या कर रहा है, एक एक होस्ट को स्कैन करके देख रहा है इस पर्टिकुलर रेंज में कितनी IP आपको मिल रही है। तो यहाँ पे देखो, अब ज़रा अपनी खुद की IP देखते हैं, तो ये क्या 42.198, तो अभी आई नहीं है अपनी खुद की IP, मे बी शायद तक थोड़ी देर बाद में आएगी। और तब तक के लिए अपन ये देखते हैं कि अपनी कौन कौन सी IP एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। लेट्स सी, CMD IP config। अब यहाँ पे तो वर्चुअल बॉक्स का तो ये है, ओके। और कौन सी IP है, 42.1। ये देखो, ये जो मेरा मेन मशीन है ना, ये मेरी मेन मशीन है, उसकी IP तो यहाँ शो कर रहा है, मतलब कि मेरा नेटवर्क इससे भी कनेक्टेड है, तो मेरी विंडोज़ की भी IP शो कर रहा है। तो बाकी ये वाला जो है, ये शायद तक डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा मेरा, ठीक है, तो ये इसलिए दिखा रहा है। और बाकी ये जो ये है, इसको हम नहीं जानते कि ये क्या है, PC सिस्टम GmbH, इसको हम नहीं जानते। तो अपन क्या करेंगे, हम इसको ट्राई करके देखेंगे कि ये सर्वर है क्या। अगर इसको ट्राई करना है, या तो इसका Nmap स्कैन डाल लो, ये इसका सेलेक्ट नहीं हो रहा। न्यू विंडो खोलते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो रोक देते हैं, ओके। देखो, रोकने के लिए एक कमांड आती है Ctrl+C। ये जो कमांड होती है ना, इस कमांड को इस तरीके से समझो कि ये क्या करती है, किसी भी रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट करती है। देखो, बहुत बड़ा डिफरेंस है और मिथ भी है जो इंडस्ट्री लेवल पे लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी भी कमांड को, फॉर एग्जांपल Ctrl+C क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है रनिंग सिस्टम को, मतलब कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, उसको टर्मिनेट कर देता है, वहीं पे रोक देता है, ख़त्म कर देता है पूरा का पूरा। उसके बाद उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। प्रोसेसेस में जाके भी देखोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे PS डालते हैं अपन को, तो यहाँ पे प्रोसेसेस वगैरह देता है, और PS-AUX कमांड डालूंगा तो पूरी सारी की सारी आ जाएगी, PS-AUX। अगर मैंने ये कमांड डाली तो ये देखो, ये सारी की सारी प्रोसेसेस रन हो रही है, जो कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में। अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूँगा ना, और मैंने Ctrl+C दबा रखा है, तो ये यहाँ पे भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा, क्योंकि वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको Ctrl+C डाल के इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अपन को वापस स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्लियर कर दी स्क्रीन। कोई ना, अपन वापस कर लेंगे, 2 सेकंड का काम है। पर अभी इतना समझो कि Ctrl+C और Ctrl+Z के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत बड़ा मिथ है। मिथ इसलिए है क्योंकि जो Ctrl+C है वो क्या करता है, टर्मिनेट करता है, और Ctrl+Z क्या करता है, तुम्हारे सिस्टम को वहीं पे रोक देता है, बैकग्राउंड में डाल देता है। इसका लाइव डेमो दिखाता हूँ, तब जाके समझ आएगा। देखो, इस चीज़ को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि देखो, बेसिकली होता क्या है, जब भी तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पे Ctrl+Z भी दबा दिया ना, तो भी तुम सोचते हो कि यार तुम्हारा काम हो रहा है। पर इससे क्या होता है, तुम्हारा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड हो जाएगा, फिर काली लिनक्स तुम्हारी क्रैश हो जाएगी। क्रैश हो गई तो सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अब डेटा लॉस्ट हो गया तो तुम्हारी दिक्कत होगी, तो फिर तुम्हें नई ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये दिक्कतें आएंगी तुम्हें, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जो नॉर्मली लिनक्स वगैरह करते हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग हैं, वो Ctrl+Z यूज़ करते हैं, और वो बहुत बड़ा मिथ है कि वो उनका काम वहाँ पे रुक रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, पिंग google.com। अब ये देखो, ये चल रहा है, पिंग कर रहा है, ठीक है। पर मैंने अगर Ctrl+C दिखाया तो ये क्या करा, इसने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया इसको। अब यहीं पे वापस से यही कमांड चलाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हो रहा है। अब मैंने दबाया Ctrl+Z। अब ये देखो क्या दिखा रहा है, ये बोल रहा है +1 स्टॉप्ड, मतलब कि ये चल रहा है, अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है।
मतलब कि आपके बैकग्राउंड में ये कमांड अभी भी चल रही है। तो आप अभी इसका डिफरेंस समझे आप कि कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल जेड से क्या होता है। कंट्रोल जेड से क्या होता है, प्रोसेस बैकग्राउंड में चल जाता है और फिर ये बहुत ज़्यादा रैम खाता है। अब रैम खाएगा तो आपका सिस्टम ओवरलोड होगा, ओवरलोड होने के बाद ये बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अनस्टेबल लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे देखा जाए तो काली लिनक्स बहुत ज़्यादा ठीक है, पर फिर भी ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है इसकी वजह से ये क्रैश हो जाता है। मोस्टली आपको स्टार्टिंग लेवल पे फेस करना पड़ेगा कि ये बार बार मशीन क्रैश हो रही है, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि कंट्रोल सी को यूज़ करना, ठीक है, हमेशा जब भी कोई भी कमांड को टर्मिनेट करना है। लेट्स अगेन रन द कमांड, दैट पर्टिकुलर कमांड। ओके, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब हम वापस से अपनी टॉपिक पे आ जाते हैं। नेट डिस्कवर -i डालने के बाद हम कौन सी कमांड डालेंगे, ETH0। जिनके पास वाईफाई है वो अपना वो डाल सकते हैं। इसको स्कैन हो जाने देते हैं, और मैं IP भूल गया, वरना हम डायरेक्टली कर लेते हैं। इसको स्कैन करने देते हैं, जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा। ओके, 2 IP तो आ गए, एक और IP चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कि ये दोनों IP तो हमारे सिस्टम की खुद की है। तो वो जो तीसरी IP है ना, ये हमारे काम की है। ये क्यों काम की है, क्योंकि भाई ये जो है ना, ये मशीन मे भी शायद तक इस मशीन की हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस मशीन की IP को ट्राई करेंगे। अब हम यहाँ पे ना एक छोटा सा क्विक स्कैन करेंगे, nmap का पोर्ट स्कैन करेंगे छोटा सा, ठीक है। वो ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल स्कैन भी करोगे तो भी आ जाएगा। पर यहाँ पे मैं एक कमांड लगा रहा हूँ, क्वेरी लगा रहा हूँ, -s। देखो, अगर ये कमांड आपको सीखनी है कि लाइक मैं ये जो कमांड लगा रहा हूँ ये इतने हैबिचुअल कैसे है, मतलब मैं अपने हिसाब से कैसे लगा रहा हूँ ये कमांड, तो वो भाई एक्सपीरियंस से आता है। आपको रट जाएंगी चीज़ें कि कौन सी कमांड आप कब यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अभी के लिए तो मैं नॉर्मल पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा एक पोर्ट स्कैन कर रहा हूँ टाइम के साथ। और मैंने यहाँ पे अभी इसकी IP डाल दी 192.168. क्या है 42.191, आई गेस यही है, हाँ यही है। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ एंटर। जब तक ये हो रहा है, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ अ सर्वर और नॉट। ओके, ये स्कैन हो गया। अब ये जो मशीन है, ये पर्टिकुलर मशीन स्कैन हो गई है, ठीक है। अब मैं ये nmap स्कैन से मैंने पोर्ट स्कैन कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है। पोर्ट 80 TCP ओपन है, मतलब कि STTP पे है, दैट मीन्स इट्स अ सर्वर। SSH इसने लाइक क्लोज कर रखा है। SSH क्या होता है, देखो SSH होता है तुम्हारा रिमोट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसको पहले बैकग्राउंड में चल रहा है, इसको बंद करते हैं। ओके, तो SSH यूज़ होता है तुम्हारा रिमोट कनेक्शन के लिए। तो ये बंद है, हम इसका रिमोट कनेक्शन नहीं ले सकते, मतलब कि इसमें कोई की नहीं है ऐसी जिससे हम रिमोट एक्सेस ले सके। अब हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट 80 पे TCP कनेक्शन है जो कि है STTP का, मतलब कि एक वेब सर्वर तो है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर IP को कॉपी करते हैं, और ये क्योंकि वेब सर्वर है STTP पे है, तो मे बी शायद तक इसका कोई एक वेब सर्वर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस IP को नेट पे डाल के देखेंगे। IP को देखो, अगर आपका मशीन ये दोनों मशीन कनेक्टेड नहीं है तो ये कभी नहीं चलने वाला। अगर आपका दोनों मशीन कम्युनिकेट कर रहा है तभी चलेगा। ओके, दिस वन इज़ अ वेब सर्वर। अब ये चालू हो गया है। अब हम इसके मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। ओके, इंटरेस्टिंग है। देखो अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है, ये बॉक्स बना ही इस तरीके से है ताकि ये आपको गाइड भी करे, आपको फंसाए। बहुत सारे ऐसे मशीन जो होती है वो क्या करती है, आपको फंसाती है, आपको इतना ज़्यादा फंसाती है ताकि आप फंसो उसमें और आप ना कभी भी की को फाइंड ना कर पाओ, ठीक है। जो आपको चाहिए, आप जो ढूंढ रहे हो, आप मान के चलो पासवर्ड ढूंढ रहे हो, इसमें क्या होता है, फ्लैग्स बोलते हैं, हमें फ्लैग्स ढूंढने होते हैं, ठीक है। एक यूज़र फ्लैग होता है, एक रूट फ्लैग होता है। हमेशा अगर कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग बॉक्स अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें एक यूज़र फ्लैग मिलेगा और एक रूट फ्लैग मिलेगा। हमें यहाँ पे 3 फ्लैग मिलेंगे, हमें 3 फ्लैग ढूंढने हैं इस बॉक्स में। तो हम कैसे कैसे ढूंढेंगे, वही हमारा चैलेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कमांड्स दे रखी है, हम उनको यूज़ करते हैं। लेट्स सी, हम कोई और कमांड यूज़ कर सकते हैं क्या। हमने nmap डाला, कमांड काम नहीं कर रही, मतलब कि इसने सेट कर रखा है कि भाई हम इतने ही कमांड यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, हम डालते हैं यहाँ पे FSociety। अब हमने डाली FSociety, तो कुछ तो आया है। अब देखो ये चीज़ है ना, मे बी शायद तक तुम्हें कभी कभी क्या हो कि थोड़ी थोड़ी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे ये,
मतलब ये पर्टिकुलर यहाँ पे ही तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे जैसे करने लग जाओगे वैसे वैसे थोड़ा डिग करने लग जाओगे, पता लगने लग जाएगा कि हाँ ये तरीके यहाँ पे हिंट मिल रहे हैं, तो कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चंस, देखो आपको कमांड ट्राई कर करके देखनी पड़ेगी कि ये कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ बता रहा है। मे भी शायद तक यहीं कहीं कुछ हिंट दे रखा हो, तो आपको इस मशीन के अंदर घुसना है जैसे तैसे करके, जितना ज़्यादा डिग कर सकते हो उतना ज़्यादा डिग करना है। अब ये क्या है, ये कोई सेंस बन रहा है इस चीज़ का? यस ऑफ कोर्स इसका सेंस बन रहा है। जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कमांड्स यूज़ करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा डिग करोगे उतना ज़्यादा अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, और इसी तरीके से आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म कर पाओगे। ये एक रियल लाइफ सिनेरियो के बेसिस पे है। फॉर एग्जांपल ये कोई कंपनी है, उस कंपनी में ऐसा कोई सिनेरियो दे रखा है, कंपनी ने क्या कर रखा है कि लोगों को फंसाने के लिए, मतलब कि जो हैकर्स हैं, रियल हैकर्स, उनको फंसाने के लिए ऐसा कोई सिस्टम बिठा रखा है। तो अगर उसको क्रेडेंशियल्स चाहिए तो उनको इन सब को बाईपास करना पड़ेगा। तो हाउ यू कैन बाईपास दैट पर्टिकुलर मशीन, तो ये आपकी स्किल्स को देखता है। तो आई गेस ये मेरे को कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी कुछ दे नहीं रहा है। तो लेट्स सी ये एग्जिट कैसे होता है। ओके यहाँ से होता है। तो आई गेस ये सारी चीज़ें तो ये हेल्प कर नहीं रही है। तो देखो अगर हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा ना, मतलब कि ये फर्जी है, मतलब हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला। हम एक बार चेक कर लेना आपको कि ये आपको क्या क्या बताता है। कि फॉर एग्जांपल मैंने ज्वाइन करने के देखा, हेलो फ्रेंड यू डोंट नो मी बट आई हैव बीन वॉचिंग यू, आई नो यू फील लाइक यू हैव नो वॉइस, आई नो यू फील ट्रैप्ड। देखो ये एकदम बकवास कर रहा है, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो आप जब तुम्हें पता है कि भाई ये किसी काम का नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? इफ़ यू आर रेडी टू ज्वाइन मी एंटर योर ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला hello@gmail.com। देखो कुछ नहीं करा इसने, इस बंदे ने कुछ नहीं करा, बस ईमेल लेके बस इसको लाइक पागल बना दिया अपन को। तो हम क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे जब देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्लैश करके ज्वाइन कर रखा है, मतलब कि ये डायरेक्टरी फॉर्मेट में है। अगर जब इसको स्कैन करके देखोगे ना, स्कैन यानी कि डायरेक्टरी बस्टर कर सकते हो, डेर बस्टर करके आता है, गो बस्टर करके आता है। तो ये जो टूल है, ये टूल क्या करते हैं बेसिकली, मैं आपको सर्च करके बता दूँ, यूज़ करके नहीं बताऊँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पता है कि लाइक बहुत ज़्यादा मतलब तरीके पता है। जो वेब डेवलपमेंट करते हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा ताकि आप इस चीज़ को हमेशा हर वेबसाइट पे डायरेक्टली देखो कि ये चीज़ वहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेर बस्टर की बात करते हैं, तो ये एक टूल है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। डेर बस्टर क्या करता है, ये एक टूल है जो कि क्या करता है, आपका ब्रूट फोर्स करता है, आपकी डायरेक्टरी, इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जितनी भी डायरेक्टरी मतलब स्लैश करके जितना भी कुछ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, आप फिर उसमें से देख सकते हो एक एक ट्राई करके कि आपके कौन से काम आ रही है। ठीक है, और ऐसे गो बस्टर यूज़ होता है। अगर ये नहीं कर सकते तो डायरेक्टली क्या करो, इस पर्टिकुलर आईपी को बर्ब स्यूट में जाके क्रॉल कर लो। क्रॉल का मतलब क्या होता है, क्रॉल एक तरीके से आपकी एक पेज को चेक करता है कि कौन कौन सा पेज इसमें इस वेबसाइट में है। ठीक है, तो अब हम जब भी अगर कोई लाइक वेब डेवलपर होगा या फिर कोई वेब डिज़ाइनर है, उसको पता होगा कि हम क्या करते हैं, एक स्लैश करके ना robot.txt फाइल बनाते हैं। इसमें robots.txt फाइल में क्या होता है, हम अपने एग्जांपल हिंट्स या फिर ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो डिसेबल करते हैं अपन वेबसाइट पे या फिर अलाउ नहीं करते। तो एक पब्लिक फाइल की तरह होती है ये। अगर ये है तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यूज़र एजेंट स्टार fsociety.deck, और यहाँ पे दे रखा है की 1 of 3.txt, यानी कि 3 की अपन को फाइंड करनी है जिसमें से पहली की अपन को मिल गई है। अपना पहला चैलेंज तो कंप्लीट हो चुका है, पर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें ये सिर्फ की मिली है, हमें ये डाउनलोड और करनी है इनके सर्वर से। अब जब इनके सर्वर से डाउनलोड करना है तो सर्वर से डाउनलोड कैसे होगा, जो अपनी कमांड लगेगी वो है यहाँ पे, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो हमारा यहाँ पे nmap का तो काम हो गया, जितना अपन को चाहिए था अपन का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर की को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे कमांड देखो आप क्या लगा सकते हो, wget कमांड लगा सकते हो। wget कमांड क्या करती है, तुम्हारे वेब ब्राउज़र में से अगर तुम्हारा कनेक्शन है तो उससे चीज़ें डाउनलोड करके देती है। आपको याद होगा अपन wget कमांड और कहाँ कहाँ लगाते हैं। अपन जब भी गिट की रिपोजिटरी डाउनलोड करते हैं ना किसी वेबसाइट से, तो अपन ये wget कमांड वहाँ पे भी लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि गिटहब से कोई फाइल डाउनलोड करनी है थ्रू कमांड लाइन तो हम wget कमांड लगाते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें किसी वेबसाइट में से कुछ डाउनलोड करना है तो हम wget कमांड लगाएंगे, फिर स्पेस डाल के IP एड्रेस किस चीज़ का, इसका ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है
इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब यहाँ पे देखो HTTP आ रहा है, इसको हटाओ पहले तो। अब यहाँ पे ये डाल दिया wget कमांड। अब wget कमांड के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस डाल के, नहीं स्पेस नहीं डालना, स्लैश डालना है। स्लैश इसलिए डालना है बेसिकली क्योंकि आप एक फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हो। अब फाइल कौन सी डाउनलोड कर रहे हो, fsociety.dic, और दूसरी कौन सी फाइल डाउनलोड कर रहे हो, key.1, ये जो भी फाइल है इसको कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। अब हमने जैसे ही इसको एंटर करा, यहाँ पे बोल रहा है कनेक्टिंग ये सर्वर कनेक्टेड, और इसने HTTP रिक्वेस्ट भेजी है 200 ओके, स्टेटस 200 ओके का मतलब क्या होता है, मैंने आपको जो मेरे सेशंस है उसमें पढ़ाया था कि बेसिकली ये जो होते हैं स्टेटस कोड्स होते हैं, ठीक है। ये स्टेटस कोड जो 200 ओके होता है मतलब कि आपका जो रिक्वेस्ट गया था वो ओके है, ठीक है, वो पहुंच गई है वहाँ पे और रिस्पांस भी आ गया उसका। और जो 301 होता है वो क्या होता है, 404 क्या होता है, जो 4xss और 5xx जो वो होती है रिक्वेस्ट, वो क्या होता है। देखो 5 वाले जितने भी होते हैं वो सर्वर एरर होते हैं, 40 वाले क्लाइंट साइड एरर होते हैं, और जो 3xx करके जो जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है वो हम फॉरबिडन में डाल देते हैं, ठीक है, मतलब रीडायरेक्शन में आता है वो। तो बेसिकली ये क्या है, ये ओके आ रहा है, मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब ये जो है ये डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे डाउनलोड पूरा दिखा चुका है। अब ये डाउनलोड होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ls करके देखते हैं हमारे पास आई कि नहीं आई। थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ओके, दिस वन, ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है, और ये मैंने फ़ाइल अभी डाउनलोड कर ली थी पहले ही, मतलब मैंने एक बार ट्राई कर रहा था कि ये मशीन मेरे से कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कनेक्ट हो गई थी, ठीक है। अब ये मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड कर ली और एक ये फ़ाइल डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब ये दोनों फाइल मेरे पास आ चुकी है, जो यहाँ दिख रही है सेम टू सेम फाइल मेरे कंप्यूटर के अंदर है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करूँगा। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, ls करता है वापस से। अब मेरे पास जो ये fsociety.dic है, मैं इसको ओपन करके देखूंगा तो cat कमांड यूज़ होती है, और एक nano कमांड क्या करते हैं, उससे एडिट कर सकते हैं। gedit कमांड भी यूज़ होती है आपको किसी भी फाइल को ओपन करना है तो मैं cat कमांड डालता हूँ, fsociety। देखो यहाँ पे स्पेलिंग का देखते रहना, ई नहीं डाला इन लोगों ने, अगर आप ई डालोगे तो हमेशा आपका एरर ही आएगा। अब ये देखो, ये तो भाई साहब रुक ही नहीं रही, इसको चलो ठीक है, इतनी सारी मतलब कि ये, अब देखो इसको देख के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है, पहली चीज़ मेरे दिमाग में तो भाई ये आ रही है कि ये जो fsociety.dic है ना, ये तो भाई साहब अपनी डिक्शनरी फाइल है, ठीक है, ये अपनी डिक्शनरी फाइल है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर डिक्शनरी फाइल को यूज़ कर सकते हैं हमारे ब्रूट फोर्स के लिए, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, एक डिक्शनरी फाइल को यूज़ करता है ताकि हम उसमें हैकिंग परफॉर्म कर सके, लाइक उसका पासवर्ड निकाल सके। एक एक करके यूज़र ट्राई करेगा, पासवर्ड ट्राई करेगा, तो डिक्शनरी फाइल इसलिए यूज़ आती है। और ये जो दूसरी फाइल है, लेट्स सी इसमें क्या है, ls लेट मी सी। ओके, तो हम यहाँ पे कैट कमांड लगाएंगे, फिर यहाँ पे KEY डालेंगे और टैब दबा देंगे। टैब दबाने से क्या होता है, जो भी अगर आपका पूरा वर्ड है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है टैब दबाने से, ठीक है। एंटर कर दो। अब यहाँ पे ये जो की आई ना भाई, ये जो की है ये तुम्हारी बेसिकली ओरिजिनल की है, मतलब कि यही चीज़ तुम्हें चाहिए होती है। अब यहाँ पे तो तुम्हें मिल गया, ठीक है, अब तुम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। अब पर अगर तुम यहाँ हैक द बॉक्स में करते हो, ये इस वाले में करते हो, तो यहाँ पे ना ये बोलता है कि यहाँ पे की डालो, पेस्ट करो और इसको सबमिट करो। जब सबमिट करोगे अगर वो सही हुआ तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं हुआ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर यहाँ पे तो ये डायरेक्टली बता रहा है कि ये की है, और आपको इसी के थ्रू देखना पड़ेगा कि ठीक है ये की मिल गई, अपन को नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो फिर हम भी आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम एक चीज़ कर सकते हैं। देखो हमने जो अभी डिक्शनरी फाइल खोली थी ना, तो यार उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बेसिकली वो जितनी भी फाइल है उसमें जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं मे बी शायद तक कॉमन हो, कुछ चीज़ें कॉमन हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब कि उनमें से कॉमन वर्ड को हटा देंगे। तो कॉमन वर्ड को कैसे हटाते हैं, कॉमन वर्ड को हटाने की कमांड होती है हमारी सॉर्ट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे डालोगे फाइल का नेम, हमारी फाइल का नेम क्या है, fsociety। टैब दबा दो, फिर .dic आ गया, फिर स्लैश करके आप डालोगे यहाँ पे यूनिक, UNIQ। फिर इसके बाद डालोगे स्लैश। फिर देखो यहाँ पे जो WC मैं डालूंगा ना, WC क्या होता है, WC होता है वर्ड काउंट, ठीक है, वर्ड काउंट -1, ठीक है।
और कैट कमांड डालेंगे हम एफ सोसाइटी डॉट टिक, और इसके बाद अपन क्या करें, स्लैश करके सॉर्ट कर देते हैं इसको भी, हाइफन वी स्पेस डाल के हाइफन स्लैश करके यूनिक। अब देखो ये कमांड आपको मैंने बता तो दी कि ये कर क्या रहा है। देखो ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये सॉर्ट कर रहा है एफ सोसाइटी डॉट डिक को यूनिक वर्ड काउंट से, जो कि एक है, मतलब एक ही अगर सिंगल वर्ड है तो उसको रख लेगा, बाकी सबको हटा देगा, ठीक है। और हम कैट कमांड मतलब इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जितनी भी यूनिक फाइल्स होगी वो सारी की सारी सेव हो जाएगी, ठीक है। अब बात ये है कि ये कमांड आपको कहाँ से मिलेगी। अगर मान के चलो आपको नहीं पता कि ऐसी चीज़ें कहाँ से मिलती है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे सीधा गूगल करना है कि भाई कमांड निकालो ताकि हम एक डिक्शनरी फाइल को सॉर्ट कर सके, ऐसी कौन सी कमांड है। तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा। मे भी शायद तक ये कमांड वर्क ना करे, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है। ओके, नहीं करा काम, लेट्स सी, कुछ और ट्राई करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेट पे ढूंढेंगे। देखो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोगों को भी ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर आपको नेट पे सर्च करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कमांड को ही कॉपी कर लेता हूँ। अगर कोई एरर होगा, इसकी जैसी कोई कमांड होगी तो वो डायरेक्ट बता देगा। भाई साहब मेरे को मिली ही नहीं कमांड। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल डाल दूँगा। आई गेस अभी भी नहीं मिलेगा। ओके, कुछ कमांड्स आई तो है। देखो सॉर्ट करना चाहते हो तो सॉर्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना तो वो भी नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारी मर्ज़ी है कि जो तुम्हारे प्रेफर लगे तुम वो करो, ठीक है। लेट्स सी, थोड़े से कमांड्स देखते हैं इधर उधर। टाइम कितना हो रहा है? ओके है, अभी टाइम है। तो लेट्स सी, कमांड्स देखते हैं। आई गेस इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे तो नॉर्मल कैट कमांड दे रखी है। ये किसी काम की नहीं है। और कमांड्स देखते हैं, कुछ और दे रखा है क्या इंटरेस्टिंग सा। देखो अगर आपको पता है कि कैसे सॉर्ट करा जाता है, कौन सी कमांड होती है, तो मेरे को डायरेक्टली बता दो, मैं यूज़ कर लूँगा उस पर्टिकुलर कमांड को। अगर वो सही लगती है मेरे को तो मैं उसको डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। अदरवाइज़ वही चीज़ है कि अपन को ट्राई करके देखना पड़ेगा। और लेट्स सी, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इसमें तो नहीं है, देखो दूसरी देखते हैं। देखो जो चल रहा है आपके सामने एक तरीके से लाइव ही है, ठीक है। क्योंकि मैं भी रैंडमली, मेरे को कमांड नहीं याद आ रही तो मैं डायरेक्टली सर्च कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स सबके दिमाग में आएगी, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि लाइक आई एम परफेक्ट और मेरे को सारी कमांड याद रहेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि कमांड्स आपको सारी याद रहेगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, OSCP एग्ज़ाम्स होते हैं, LPT एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपको दिया जाता है, मतलब कि आपको इंटरनेट का एक्सेस दिया जाता है। अगर आपको नहीं आता तो सर्च फॉर इट, आप सीधा इंटरनेट पर सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके से पर्टिकुलर कमांड को सर्च कर सकते हो। और लेट्स सी, मैं भी देखता हूँ। आई डोंट थिंक सो इसमें भी है अपने पास। अपन डालते हैं सॉर्टिंग फाइल इन लिनक्स .dic फाइल। ओके, लेट्स सी। देखो जब तक कि ये हम देख रहे हैं तब तक मेरे को कोई भी बताना चाहता है यहाँ पे। ओके, आई गेस ये काम करेगा क्या। लेट मी सी, हमारी कमांड क्या थी।
हमने जो कमांड लगाई है मेरे को नहीं लग रहा ये कमांड यूज़ होगी लाइक इस पर्टिकुलर फेज़ में। हम क्या कर सकते हैं? किसी को कुछ आइडिया आ रहा है क्या? लाइक किसी को कुछ भी आइडिया है या फिर कोई नेट पे सर्च कर रहे हो अभी तो नेट पे सर्च भी कर सकते हो राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक हम नेट पे सर्च कर नहीं सकते। देखो किसी के पास भी दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है देखो, बिकॉज मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि लाइक यहाँ पे 1 आता है कि क्या आता था। एक वर्ड काउंट तो 1 ही यूज़ होता है आई गेस। कोई आया सॉर्ट हाइफन एम टेस्ट नाउ, नहीं जिसका ये कमांड काम नहीं आएगी। हम क्या कर सकते हैं दूसरी कमांड यार, और कौन सी कमांड थी? ग्रैब कमांड नहीं, ग्रैब कमांड से सिर्फ क्या होता है एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब हमें जो चाहिए वो आ जाता है, बाकी ग्रैब कमांड अपने लिए काम नहीं आएगी यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी एक और कमांड होती है यार सॉर्टिंग की, लेट मी थिंक। सॉर्ट एफ सोसाइटी डॉट डेक, ठीक है हमने एक यूनिक फाइल बना ली जो कि वर्ड काउंट दे रही है, और वर्ड काउंट देने के बाद अपन ने 1 से इसको डिनोट कर दिया है। ओके ओके शॉर्ट हाइफन वी यूनिक, आई गेस अपन ने यहाँ पे स्पेसिंग नहीं देनी चाहिए ना। लेट्स ट्राई अगेन। ओके थोड़ा सा ट्राई करते हैं। यूनिक हाइफन यू यूनिक, कैट ऑफ सोसाइटी डॉट टेक, मैंने स्पेलिंग सही लिखी थी ना यहाँ पे एफ सोसाइटी की? हाँ सही है, एफ सोसाइटी डॉट डेक। अपन पाइपिंग यूज़ कर लेते हैं। तुम लोगों ने कौन कौन से कमांड बताई है? ऐसा करते हैं अपन इन सारी कमांड को एक बार जोड़ के देखते हैं, ठीक है। अपन सॉर्ट भी कर सकते हैं, पाइप, चलो ठीक है पाइपिंग यूज़ करके देखते हैं। लेट्स सी पाइपिंग से हमारा कोई काम बनता है क्या? सॉर्ट हाइफन यू कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हम सॉर्ट हाइफन यू करके इसको यूनिक कर दें, मतलब जो हमारी वर्ड बन रही है उसको यूनिक कर दें, और यहाँ पे हम उसको एक नया दे। देखो ये जो वर्ड है ना ये क्या करता है, ये बेसिकली तुम्हारी किसी भी फाइल को अगर किसी पर्टिकुलर फाइल में डाउनलोड करना है, मतलब कि तुम्हें पूरी की पूरी फाइल को ना सेव करना है किसी पर्टिकुलर फाइल में। फॉर एग्जांपल मैंने सैम डॉट डिक लिख दिया ना, तो यहाँ पे सैम की फ़ाइल में ये स्टोर हो जाएगा जो भी सॉर्ट होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे वर्ड लिस्ट डॉट dic, ठीक है। ओके कुछ तो हो रहा है। ओके हो गया, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्ड लिस्ट डॉट dic को कैट करता हूँ, कैट। ओके तो हमारी फ़ाइल इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं क्लियर पहले। तो अब हमारी फ़ाइल आ चुकी है, तो इसके बाद का स्टेप अपन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अपन को अब क्या करना है, देखो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हमारे पास एक तो है वर्ड लिस्ट, ठीक है, हमें पहला की मिल चुका है। अब हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है कि हमको ब्रूट फोर्स करना है, ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक कैसे करते हैं, तो हमारे पास टूल्स आते हैं। टूल्स कौन कौन से आते हैं, एक तो होता है हमारा हाइड्रा टूल होता है, या फिर तुम बर्ब स्वीट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बर्ब स्वीट किस लिए यूज़ कर सकते हो, ताकि तुम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सको। तो लेट्स सी मेरे पास हाइड्रा है क्या, आई गेस हाइड्रा तो है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे दे रहा है हाइड्रा हाइफन लाइक वर्जन 9, तो हमारे पास हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा टूल किस लिए यूज़ होता है, ताकि तुम ब्रूट फोर्स अटैक को परफॉर्म कर सको। अब ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, बेसिकली एक एक करके ट्राई करके देखेगा पासवर्ड है कि नहीं है। अब बेसिकली देखो जब इस वेबसाइट को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखें अपन, इसको हटाओ क्योंकि हमारा काम हो चुका है। इस वेबसाइट को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखते हैं।
ओके, तो हमें कुछ कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो हम हाइड्रा भी करके देख लेंगे क्योंकि ब्रूट फोर्स करना है, पर ब्रूट फोर्स करना तो है बट हमें ये नहीं पता कि यार ब्रूट फोर्स करेगा, हमारे पास तो कुछ लॉगिन पैनल नहीं है ना। तो वर्नेबिलिटी ढूंढते हैं, निक्टो यूज़ कर लेते हैं। निक्टो देखो निक्टो यूज़ कैसे करते हैं, निक्टो हाइफन हेल्प लगा के देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे को पता है बट डायरेक्टली तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सिनेरियो क्रिएट करो कि इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपन निक्टो को। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे निक्टो कमांड लगाएंगे ताकि हम पर्टिकुलर इस लाइक इस टूल को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे निक्टो -h किस लिए यूज़ होता है देखते हैं। ये शायद तक होस्ट के लिए यूज़ होता है। ओके ओके, लेट्स सी, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो मैन कमांड लगा के आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, IP डाल देंगे 192.168. क्या थी 42.191, इसको कर देंगे हम एंटर। अब ये क्या कर रहा है, अब ये स्कैन कर रहा है। अब ये टूल किस लिए काम आता है, अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये पार्ट कहीं लाइक तुम्हारे पार्ट कवर हो रहे हैं एथिकल हैकिंग के, तुम्हारे नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के। एथिकल हैकिंग का कोर्स था वैसे तो ये, बट नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे भी हम शिफ्ट हो गया, मतलब डेडिकेटेड सब्जेक्ट नहीं रहा ये, ठीक है। तो अब ये जो है ना निक्टो टूल तुम्हारा यूज़ होता है बेसिकली तुम्हारे वर्नेबिलिटी को स्कैन करने के लिए, मतलब कि पूरी वेबसाइट में कौन कौन सी वर्नेबिलिटी है उसके लिए है। अब देखो ये कमांड ना तुम हर कहीं नहीं लगा सकते, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, बी स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये जो कमांड है तुम एक जगह पे ही लगा सकते हो। वो कौन सी जगह है कि अगर ये पर्टिकुलर IP एक वेबसाइट है, वेब सर्वर है, मतलब ऐसा कुछ खुलता है वेब पेज, तब ही ये निक्टो कमांड काम करेगी, वरना नहीं करेगी, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन का टूल है। ये वेब एप्लीकेशंस में तुम्हें वर्नेबिलिटी निकाल के देता है। अब ये टाइम तो लेगा, ठीक है, पर ये स्कैन करेगा, तब तक मैं उससे पहले ही बता देता हूँ। देख लगभग चलो कर रहा है, करने दो इसको करने देते हैं। पर मैं इसको बता देता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ये WP में है, मतलब कि वर्डप्रेस में बनी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं, wp/admin कर सकते हैं। अब ये करने का मतलब क्या है, ये होता है हमारा एरर एस्टैब्लिश डेटाबेस कनेक्शन। आर यू श्योर डेटाबेस इज रनिंग, आई गेस रन क्यों नहीं हो रहा। हमारी मशीन चल रही है क्या, वन 192.168.42.191। तो कोई कनेक्शन तो इस्टेब्लिश है बट डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसमें कुछ दिक्कतें आई हैं। ये ओपन नहीं हो रहा है, अपन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा सामने वाली मशीन को। अब देखो इस तरीके से दिक्कतें आती है, आपको पहली बार आई ना तो मेरे को मैसेज कर मत देना कि सर ये दिक्कत आ रही है। कम से कम 10 बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ट्राई करना, क्योंकि पहली बार में तो मेरे से भी नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों बाद मैं ये मशीन कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे को भी पता है कि इसमें एरर तो आएगी, हर मशीन में एरर आती ही आती है, ऐसा तो है नहीं कि वो एक बारी में ही चालू हो जाएगा। तो जब हमें पता है कि वो एक बार में चालू नहीं होने वाला है तो ऑब्वियसली उसमें एरर आएंगे। मैं भी चाहता है कि ये मशीन हॉल्ट पे चल जाए, मतलब कि ये पर्टिकुलर मशीन लाइक हैंगअप होके बंद हो जाए अपने आप ही। तो अब ये सर्वर ही बंद हो गया तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। अब इसका मतलब नहीं है कि हम पूरा सब कुछ वापस स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें चीज़ें पता है, हमने जो कर लिया हमें वो पता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि ये कनेक्ट हो जाए, एक बार स्टार्ट हो जाए फिर हम चालू करते हैं इसके आगे का। देखो किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरे से अभी पूछो। किसी को कुछ भी डाउट है, हेलो, ओके, समझ आ रहा है ना सबको। ओके, हमारी मशीन वापस से कनेक्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये पिंग हो रही है कि नहीं। अगर IP वापस सेम होगी तो फिर ये पिंग हो जाएगी, पिंग 192.168.
42.191 आई गेस यही था। देखो पिंग तो हो रही है, मतलब कम्युनिकेशन तो हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस वेबसाइट को खोल के देखते हैं। 192.168.42.191/wp admin। लेट्स सी, ओपन तो हो जाना चाहिए। देखो ओपन हो गया, मतलब कि हमारा वो सिस्टम पर्टिकुलर वो बहुत देर से ओपन था, इसलिए वो हॉल्ट हो गया था, मतलब बंद हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक यूज़र नेम आ रहा है और एक पासवर्ड का फील्ड आ रहा है, मतलब कि एक लॉगिन पैनल तो मिल गया हमें। ठीक है, अब ये निक्टो स्कैन है, मैंने अभी तो बंद कर दिया, पर ये निक्टो स्कैन ना वल्नरेबिलिटी बताता है। अब यहीं पे हमें पता चलता कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है ये वर्डप्रेस में बनी हुई है। अब ये वर्डप्रेस में बनी हुई है ना, तो हम इसमें ब्रूट फोर्स अटैक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको याद हो तो हम कौन कौन सी टेक्निक लगा सकते हैं, चीज़ें कैसे समझ आएंगी, अपने हिसाब से आगे आगे कैसे स्टेप्स बढ़ा सकते हो। आपको याद होगा जब DMZ मशीन करी थी तो ऐसा ही सिस्टम आया था, वो ऐसी वर्डप्रेस भी आई थी, तो हमने उसको कैसे करा था, मेटास्प्लॉइट से हैक करा था। अब यहाँ पे हम किससे हैक करेंगे, अब यहाँ पे हम टर्मिनल से हैक करके देखते हैं। ठीक है, मेटास्प्लॉइट यूज़ नहीं करेंगे, बिना मेटास्प्लॉइट को यूज़ करे कैसे हैक करते हैं। अब बेसिकली देखो उसको हैक करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रूट फोर्स लगाएंगे, इसका यूज़र नेम निकालेंगे और ID पासवर्ड निकालेंगे। और याद हो तो हमने वहाँ पे WP स्कैन भी यूज़ करा था उसका पासवर्ड निकालने के लिए। अब यूज़र नेम निकालते हैं पहले। तो यूज़र नेम कैसे निकाल सकते हैं, तो यूज़र नेम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डिक्शनरी फाइल है, हम उसको यूज़ करेंगे। एक सेकंड, किसी का कॉल आ रहा है। ओके, तो डिक्शनरी फाइल को हम यूज़ करेंगे ताकि हम यूज़र नेम को निकाल सकें। तो अब हम यहाँ पे कमांड लगाते हैं। ओके, लेट्स बिगिन हाइड्रा। आपको पता है कि आपके पास हाइड्रा टूल है, अगर नहीं है तो आप कौन सी कमांड लगा के डाउनलोड कर सकते हो, apt get install हाइड्रा। ठीक है, ये कमांड लगा सकते हो, इससे मिल जाएगा। नहीं तो गिटहब से सीधा फाइल डाउनलोड करो और यूज़ करो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर नहीं चलती है, पैकेजेस नहीं चलते हैं, सीधा गिटहब से डाउनलोड करो। गिटहब पे बहुत सारे लोगों ने कोड डाल रखा है, एक काम नहीं करता दूसरा ट्राई करके देखो, क्योंकि क्या होता है कि सारे कोड कभी कभी वर्किंग नहीं होता है। तो जो वर्क कर रहा है वो यूज़ करो। अब तुम्हें याद होगा तुम बिगनर्स हो, राइट, तुम्हें पता है कि तुम बिगनर्स हो, तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है नहीं। जब तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो डैट मीन्स जो पर्टिकुलर कोड जो चल नहीं रहा है गिटहब का, उसको सही कर नहीं सकते तुम। अगर प्रोग्रामिंग आती तो सही करके खुद यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो इधर उधर ढूंढना ही पड़ेगा कि कौन सा कोड काम कर रहा है, कौन सा कोड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा तुम्हारे लिए, इसलिए बोल रहा हूँ प्रोग्रामिंग सीख लो तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, कम से कम 1-2 साल लगाओ आराम से, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा कोड काम करेगा, कौन सा कोड काम नहीं करेगा, कितनी जल्दी तुम उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ट्रबल शूटिंग पावर आनी चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रा अपना पता है कि अपने पास है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रा -v-l। अब ये मत पूछना कि भाई मैं ये सारी कमांड्स कहाँ से याद कर रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ। तो देखो ये बेसिकली ना सीधा नेट पे सर्च मारो कि ब्रूट फोर्स करने के लिए यूज़र नेम को हाइड्रा कमांड कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिख दो हाइड्रा यूज़र नेम ब्रूट फोर्स कमांड। अब ये सर्च करोगे ना, यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स आ जाएगी जो कि तुम्हें बता देगी। ये देखो ये दे रखी, सीधा कॉपी करो, पेस्ट करो और सीधा मतलब सारा काम हो जाएगा तुम्हारा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यही कमांड अपन भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा। अब हमारी फाइल का नाम क्या था, wordlist.dic। ठीक है, -p और हमारी लाइक पासवर्ड हम क्या डाल देता, 1 2 3 डाल देता अभी के लिए। तो अभी हम कर क्या रहे पता है, हम पासवर्ड तो ऐसे गलत डाल रहे हैं, मतलब कि ये पर्टिकुलर में पासवर्ड कोई सा भी डाल रहे हैं। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका मतलब मैं बताऊंगा, इसका अभी मतलब इस कमांड को लिख दो फिर बताता हूँ। 192.168.43.45। ठीक है, ये कमांड चला दी। अब यहाँ पे लिखो HTTP। ठीक है, और हम कौन सी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर हम किस में भेज रहे हैं, फॉर्म में। फॉर्म ये वाला कहाँ गया, दिस वन, ये एक फॉर्म है। ठीक है, इसमें हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और इतना लिखने के बाद इसको स्लैश करके अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें किस चीज़ में चाहिए, WP लॉगिन। यहाँ पे एडमिन भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। .php लेट्स सी, ये इन लोगों ने क्या कर रखा है।
WP क्या लिया है इन लोगों ने? इन लोगों ने WP एडमिन लिया ही नहीं है, छोड़ो कोई नहीं। WP लॉगिन डॉट PHP, ठीक है, अपन ने ये कमांड ले ली। और इसके आगे ये ले लेते हैं, लॉग्स ले लेते हैं। और कौन सी कमांड आती है? देखो मेरे को खुद को याद नहीं आ रही कमांड्स, क्या क्या यूज़ होता है। यूज़र नेम सेट करना, राइट, यूज़र नेम। लॉग में यूज़र डाल देंगे, कैपिटल में डालना यूज़र, ठीक है। देखो ये इसको इसके अंदर ही डालना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये कमांड चलानी है तो यूज़र इस ये जो अपर साइन है ना, इसके अंदर डालना पड़ेगा यूज़र। अब देखो याद करने की ज़रूरत नहीं है कमांड को, कमांड तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने अभी दिखाया था, इसको भी यूज़ कर सकते हो। पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको अभी रहने दो। अगर इसको ट्राई करके देखना है इसको भी कर सकते हो, वरना अपन ट्राई करके देख रहे हैं। देखो अपन सिर्फ ट्राई करके देख रहे हैं, चलेगा नहीं चलेगा उस पर डिपेंड करता है। हम सिर्फ ट्राई करके देखेंगे, नहीं चलेगा तो हम ऑब्वियसली नेट पे जो दे रखा है उसी को यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, स्पेस डाल के एंड कर देते हैं एंड PWD ले देता है। PWD क्या होता है? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इक्वल टू करके अपन डाल देते हैं पासवर्ड, वेयर इज़ द ग्रेटर देन साइन। ओके, यहाँ डालेंगे पास, वापस से ग्रेटर देन साइन ऊपर वाला, एंड और इसके बाद डालेंगे WP, फिर स्लैश करके सबमिट, और इक्वल्स टू लॉग प्लस IN, और क्या होता है IN, क्या आता है इसके बाद? आ रहा है गैस। ओके, आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं, सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो ट्राई करेंगे। इनवैलिड यूज़र नेम, लेट्स सी, ये वही दे रहा है कि इनवैलिड। देखो मैंने ये जो लिखा है ना, मैं इसका मतलब भी बताता हूँ तुमको। अब मैंने यहाँ लिखा ये और पासवर्ड लिखा कुछ भी, लॉगिन करा, क्या दिखा रहा भाई? इनवैलिड यूज़र नेम। अब जब भी मैं गलत यूज़र नेम डालता हूँ, गलत पासवर्ड डालता हूँ, तो ये इनवैलिड यूज़र नेम का एरर देता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनवैलिड यूज़र नेम, ठीक है। अगर जैसी मतलब मान के चलो, जब ये इनवैलिड यूज़र नेम नहीं देगा, जैसे ही ये पर्टिकुलर इनवैलिड यूज़र नेम नहीं देगा, दैट मीन्स वही यूज़र नेम हमें चाहिए था, ठीक है। जब तक ये इनवैलिड यूज़र नेम देगा, दैट मीन्स हमारा यूज़र नेम गलत है, ठीक है। और पासवर्ड तो हम कर नहीं रहे हैं, तो पासवर्ड हम गलत ही डाल रहे हैं यहाँ पे 1 2 3। तो ऑलरेडी हमने पासवर्ड डाल रखा है कि पासवर्ड तो चाहे गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यूज़र नेम अगर सही हुआ तो यूज़र नेम यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ पे इनवैलिड यूज़र नेम नहीं लिखा हुआ आएगा, तो रॉन्ग पासवर्ड दिखाएगा। अगर हमारा यूज़र नेम सही है पर पासवर्ड गलत है तो, पर यहाँ पे यूज़र नेम भी गलत है और पासवर्ड भी गलत है, तो इनवैलिड यूज़र नेम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा रहता है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। लेट्स सी, मेरे को नहीं पता ये कमांड चलेगी नहीं चलेगी, बट ओके, ये रन नहीं हुआ। अच्छा, देखो ये SQL मतलब ये जो कमांड है ना, ये इस तरीके से काम भी कर सकते हैं, लाइक आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, चल तो रहा है ये देखो, ये अटेम्प्ट कर रहा है एक एक करके, एक एक पासवर्ड को। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं करता है, अपन को वेट करना पड़ेगा थोड़ा। तब तक के लिए अपन थोड़ा डाउट क्लियर कर लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो। hydra-l path.txt-p root pass.txt, कैन यू प्लीज़ पेस्ट द कमांड इन द चैट बॉक्स। हाँ, मैं चैट बॉक्स में आपकी कमांड डाल दूँगा। ये जो हमने कमांड यूज़ करी है, हम इस पर्टिकुलर कमांड को यहाँ पे डाल देंगे। जस्ट मेरे को लिखनी ही पड़ेगी वो कमांड बेसिकली, क्योंकि विंडोज़ से मैं लाइक उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अभी, कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होगी। IP गलत है ना? IP मैंने गलत डाली है क्या? ये IP गलत है क्या? लेट मी सी। व्हाट द हेल? ओके, थैंक्स मैन, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने IP गलत डाल दी यहाँ पे। क्लियर करते इसको। ओके, यहाँ पे IP हमारी गलत है, मेरे को याद दिलाने के थैंक्स।
अच्छा वो हमने ज़्यादा वेट नहीं करा, इसलिए बढ़िया है कि आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। 42.191 ये थी ना अपनी आईपी। ओके बढ़िया है, एटलीस्ट मेरे को ये तो पता चला कि हम इंटरेक्शन में हैं। जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा समझ भी आएगा, जितना ज़्यादा लॉजिक बिल्ड करोगे। देखो अभी क्या दिखा रहा है, ये चल रहा है शायद तक। आई होप अपन को पासवर्ड मिल जाए तो बढ़िया है। आ, 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 आ। आई डोंट थिंक सो अपन को इसमें मिलेगा, मिल रहा है क्या? अरे ये हाईलाइटेड तो बहुत सारे दिखा रहा है इसमें, मैंने कलर चेंज करके गलती कर दी शायद तक फ़ॉन्ट की। वरना अगर आपका नॉर्मल फ़ॉन्ट है ना, ऐसे ग्रीन नहीं है, तो आपको सीधा रेड करके दिख जाएगा। इसको हो जाने दो, थोड़ा ज़्यादा बड़ी नहीं है वैसे वो फाइल। तब तक डाउट्स देखते हैं। मेरा इंटरनेट लैग तो नहीं कर रहा है ना? ओके पता नहीं मेरा उसमें क्यों दिक्कत हो रहा था, आज यूट्यूब की स्ट्रीमिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई। चलो आई गेस ये काम शायद तक नहीं कर रहा। अपन को वापस से ऐसा करते हैं, अपन फाइल को रिप्लेस करके देखते हैं, ओरिजिनल फाइल लगा देते हैं। ठीक है अभी हमने शायद तक ये अपनी वर्ड लिस्ट जो अपन ने सॉर्ट करी थी वो लगाई थी, शायद तक इस वजह से काम नहीं कर रहा। ऐसा करते हैं, इसको फाइल को चेंज कर देते हैं और मैं कमांड भी लिख के दे देता हूँ तुमको। ऐसा करता हूँ ठीक है, अपन ऐसा करते हैं, हाइड्रा -v -l, फाइल का नेम क्या था, एफ सोसाइटी ना, FSOCITY.dic ठीक है। और 192.168.42.191 ठीक है, दिस वन इज़ द आईपी। और इसके बाद अपन HTTP कनेक्शन ले रहे हैं जिसमें अपन पोस्ट डाल रहे हैं और साथ में हाइफन करके फॉर्म डाल दिया अपन ने, गलत कर दिया। ओके फॉर्म देखो मैं वापस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम इसको लिख लो, वरना अभी मैं इसको कॉपी करके एक लाइक आपको सेंड कर दूंगा इसमें, वरना जो लिखना चाहता है वो उसको लिख लो ठीक है कमांड को। अदरवाइज़ नेट पे मैंने अभी दिखाया था कि डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं ठीक है। WP लॉगिन एकदम सॉर्टेड वे में लिख रहा हूँ मैं इसको, जैसे मैंने अभी लिखा था .php। एडमिन भी डाल सकते हो इसकी जगह, जो भी मन आता है आपको। अपन क्या सर्च कर रहे थे, लॉग्स को, और इक्वल्स टू करके हमारा यूज़र नेम का टैग यूज़र, और फिर आएगा हमारा एंड ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है ताकि हम इसके बाद भी बता सकें, PWD। और फिर हम यूज़ करेंगे इक्वल्स टू क्या, PWD के बाद क्या था अपना, हाँ अपन ने पासवर्ड की क्वेरी दी थी, पासवर्ड पास। देखो हर चीज़ याद ना हो तो यार मेरे पास नोट्स भी नहीं है कि मैं अब वापस देख सकूं, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी कुछ करो तो यहाँ पे ऐसे लिखते जाया करो ठीक है यहाँ पे, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। उसको सेव करके फ़ाइल बना के रख दो। मैं पहले बनाता था, लेट मी शो यू, मैंने हैक द बॉक्स की बनाई है, मतलब मैंने हैक द बॉक्स के बहुत सारे बॉक्सेस करे थे जब मैं करता था, तो बेसिकली उस टाइम के पड़े हैं मेरे पास। ये तो STB इतनी सारी बॉक्सेस मैंने सॉल्व कर दी थी, तो सबकी मेरे पास वो पड़ी है मेरे नोट्स जिसमें मैंने सॉल्व करके डाला था। तो इसके बाद अपन मतलब इससे ये होता है कि तुम्हारा इजी हो जाता है, तुम्हें कभी कमांड्स वगैरह देखनी होती है कि तुमने इसमें यूज़ करता तुम देख सकते हो। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एंड WP, और फिर उसके बाद डाल देंगे सबमिट। उसके बाद अपन ने लॉग डाला था शायद तक, लॉग का L कैपिटल था, और प्लस करा था अपन ने IN। फिर अपन ने क्या करा था, हाँ अपन ने एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली थी जो कि क्या थी,
अपना इनवैलिड आईपी, नहीं इनवैलिड आईपी थोड़ा था, इनवैलिड यूज़र नेम था। ओके तो दिस वन इज़ द कमांड, और लास्ट में ये करना मत भूलना, ये छोटा सा, इसने पिछली बार बहुत दिक्कत दी थी। अब इसको मैं एक बार तुम लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है। और इसमें ना कभी भी कंट्रोल सी मत दबाना टर्मिनल पे कॉपी करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट टी दबा मतलब सी दबाना पड़ेगा कुछ भी कॉपी करना है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ notepad.pw/ हैकिंग। ओके ये क्या डाल दिया, notepad.pw/ हैकिंग सैम। देखो ये तुम ये पर्टिकुलर URL डाल देना तो तुम्हारा ये जो लिंक है ये तुम्हें मिल जाएगा, यहाँ सेव कर रहा हूँ, ठीक है। डायनेमिक लिंक है, अपने आप खुल जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ notepad.pw/ क्या नेम था उसका, हैकिंग सैम, ठीक है। इस वाली URL को खोल लेना, तुम्हें ये लिंक मिल जाएगा, मतलब ये जो कमांड है ये मिल जाएगा। ओके लेट्स सी एंटर। कमांड तो डायरेक्ट ही एंड हो गई, गलती क्या करी अपन ने। आई नीड एटलीस्ट -e -p ये ऑप्शन फॉर सम पासवर्ड। ओके अपन ने तो पासवर्ड डाला ही नहीं। आई मिस्ड यार, तुम लोगों ने याद नहीं दिलाया मेरे को। अपन यहाँ पे एक पासवर्ड डाल सकते हैं -p, जिसमें अपन कोई सा भी डाल देता है, चलो क्या जा रहा है अपन को, पिछली बार भी तो कोई सा ही डाला था। एंटर। देखो ये रैंडम डाल सकते हो पासवर्ड, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा पासवर्ड कुछ भी हो, क्योंकि अपन को तो यूज़र नेम चाहिए जिसमें इनवैलिड ऑप्शन ना है। अब देखो ये स्कैन तो कर रहा है, लेट्स सी। लेट्स सी कुछ पासवर्ड मिल रहा है क्या। स्टिल स्कैनिंग। देखो ये जब स्कैन पूरा हो जाएगा ना, इस पूरे स्कैन होने के बाद ना अपन को एक यूज़र नेम मिलेगा हाईलाइटेड होता हुआ, जैसे ये हाईलाइटेड हो रहा है ना, वो भी अलग से ही दिखेगा। मेरा तो पूरा कलर ही ग्रीन है इसलिए इतना पता नहीं लग रहा। मैं इसको पॉज करता हूँ यार, बहुत टाइम लगेगा ये, क्योंकि वर्ड लिस्ट अपनी बहुत बड़ी है। मैं आपको यूज़र नेम अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, पर ये जो कमांड है ना इसको चलाओगे तो ये ऐसे स्कैन करता रहेगा। तो अगर आपका टर्मिनल का थोड़ा ग्रीन फॉन्ट नहीं है ना, तो आपको ये कमांड्स ना थोड़ी सी अलग दिखेगी, पूरी की पूरी लाइन ही अलग कलर में दिखेगी, रेड में दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना यूज़र नेम में मतलब आपको एलियट दिखेगा, एलियट, ठीक है, वो इसका यूज़र नेम है। तो मैंने लास्ट टाइम करा था, मेरे को याद है कि ये इसका ये जो यूज़र नेम था एलियट था। तो अपन क्या कर सकते हैं, ELLIOT डाल के देखते हैं, ठीक है। एलियट डाला, पासवर्ड हम डाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सैम डाला, या फिर 1 2 3 डाल देता हूँ। अब मैंने क्या करा, यूज़र नेम तो सही डाला है। यूज़र नेम कहाँ से मिला अपन को, ये ब्रूट फोर्स अटैक करा ना अपन ने अभी, ये वाला, इसमें से अपन को यहाँ पे एलियट मिलेगा, ठीक है। एलियट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलियट डाल के देखेंगे और पासवर्ड डाल के देखेंगे। अब ये जो इनवैलिड यूज़र नेम है, अगर ये पासवर्ड गलत हुआ तो ये ही आएगा, अगर ये सही हुआ तो ये नहीं आएगा, इनकरेक्ट पासवर्ड आएगा। लेट्स सी। अब देखो यहाँ पे क्या आया, द पासवर्ड यू एंटर फॉर द यूज़र नेम एलियट इज़ इनकरेक्ट, मतलब कि एलियट यूज़र नेम तो सही है पर पासवर्ड गलत है। अब पासवर्ड के लिए क्या करोगे, अब पासवर्ड के लिए तुम सेम यही चीज़ वापस से दोहरा सकते हो। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड अपन को यूज़र नेम तो मिल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे WP स्कैन करके इसका पासवर्ड निकालेंगे। पासवर्ड निकालने का तरीका लाइक मैं बता देता हूँ तुमको एक बार। ऐसा करता हूँ, देखो तुमको याद होगा कि अपन ने यूज़ करा था WP स्कैन। WP स्कैन क्या करता है, हमारा एक CMS बेस्ड टूल था, मतलब जो जितने भी CMS वगैरह होते हैं जो कि वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस बेसिकली लाइक वो है
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करता है, ठीक है। तो ये उसके लिए एक डायरेक्टली टूल बना रखा है WP स्कैन, जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रूट फोर्सिंग के लिए या फिर वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर कमांड को यूज़ करेंगे जिसमें है WP स्कैन, फिर URL डाल देंगे उसका, और एक वर्ड लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसके बाद ID और पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। तो पासवर्ड की जगह अपन एक वर्ड लिस्ट दे देंगे ताकि वो स्कैन करे, और उसके बाद वो पासवर्ड हमें निकाल के दे देगा। तो लेट्स सी, एक बार ट्राई करके देखते हैं जो मैंने बोला है। आज देखो सिर्फ इसको बाईपास करना अपन सीखेंगे, बाकी कल की क्लास में अपन इसको पूरा देख लेंगे। नहीं तो जितना हो सकता है आज करो, जितना मैं सिखा सकता हूँ उसको करेंगे, और मैं एक इसकी कोई वीडियो या फिर कोई ब्लॉग आपको रेफ़र करूँगा, इसको ट्राई करना खुद से, ठीक है। क्योंकि मेरे कराने से तो आपको समझ आएगा ही ऑब्वियसली, और मैं करा भी दूंगा इस चीज़ का, पर इतना तो समझो क्योंकि अभी टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो गया, तो एटलीस्ट इसको बाईपास तो कर ही देते हैं अपन, ठीक है। ओके, लेट्स गो। WP स्कैन, फिर अपन डालेंगे हाइफन URL। इसको यूज़ कैसे करते हैं, हाइफन हेल्प डाल के इसको ट्राई कर लेना 192.168.42.191, ठीक है। अपन ने IP एड्रेस डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट सेट करेंगे, www लाइक हाइफन वर्ड लिस्ट। फिर इसके बाद अपन ट्राई करेंगे, अपनी फ़ाइल का लोकेशन क्या था, रूट डायरेक्टरी, मतलब इसी फाइल के अंदर है, तो अपन को यहाँ पे स्लैश करके फ़ाइल के डायरेक्टरी का नेम डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन डाल देते हैं वर्ड लिस्ट .dic, और अपन को क्या चाहिए, हाइफन यूज़र नेम हमने क्या दे रखा है, एलियट। तो अपन को देखो अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो वर्डप्रेस मतलब ये WP स्कैन कर रहा है, इसने URL, इस पर्टिकुलर URL पे ये WP स्कैन कर रहा है। वर्ड लिस्ट में से हमने ये वर्ड लिस्ट सेलेक्ट कर लिया है, और यूज़र नेम दे दिया इसको एक ही है। अब इस यूज़र नेम में जो भी पासवर्ड इसका आता है तो वो ब्रूट फोर्स करके अपन को दिखा देगा, ठीक है। ये कमांड यहाँ पे है, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। वैसे स्कैन अबॉट हो गया है, इनवैलिड वर्ड लिस्ट, आई गेस वर्ड लिस्ट आता है क्या, आना तो यही चाहिए आई गेस। इसमें स्लैश करके इसका लोकेशन देना ही पड़ेगा अपन को, स्लैश होम स्लैश, ये लोकेशन है। वर्ड लिस्ट ही था ना, वर्ड लिस्ट तो पहले ये इनवैलिड ऑप्शन बोला क्योंकि वर्ड लिस्ट हाइफन वर्ड लिस्ट की जगह कुछ और है, तो अगर हेल्प देखे तो शायद काम नहीं है। क्या हाइफन वर्ड लिस्ट की जगह हाँ और होगा, मतलब एक बार मैन से इसका सॉरी WPS का हेल्प देखो ना। नहीं, वर्ड लिस्ट ही यूज़ होती है। वर्ड लिस्ट की जगह कुछ और है, इनवैलिड ऑप्शन बोलो ना ये। ओके लेट्स सी, ये टैग इनवैलिड है, ये वर्ड लिस्ट में वर्ड लिस्ट कुछ और है, वो चेक करना पड़ेगा एक बार। हेल्प देखो इसकी हेल्प, लेट्स सी। वर्ड लिस्ट में ओके लेट्स सी। मे बी पासवर्ड है, लिस्ट पासवर्ड हाइफन लिस्ट पासवर्ड के लिए नहीं, लेट मी सी, जस्ट वेट। ओके हाइफन पासवर्ड, पासवर्ड हम ढूंढ रहे तो हम पासवर्ड नहीं डालेंगे उसमें। लिस्ट पास करनी है, लेकिन यहाँ पे ना फाइल पास लिस्ट पास करनी। जस्ट वेट ए सेकंड, लेट मी सी। ओके इसको क्लियर करते हैं। WP स्कैन मैन WP स्कैन, ओके इसकी पूरी मैनुअल पढ़ लेता है, इसमें दे ही रखा होगा। भैया ये चल क्या रहा है? भाई तूने अभी ज्वाइन करा है क्या? हाँ तो फिर कोई मतलब नहीं है तेरे ज्वाइन करने का, वापस लीव कर दे। हाइफन पासवर्ड ट्राई कर लिया, पासवर्ड
किस लिए हमें पासवर्ड पता है क्या? पासवर्ड पता नहीं है तो वो वर्ड लिस्ट पिछले वाले वर्जन में यूज होता था। हाइफन अपन पासवर्ड लिस्ट डाल रहा है, पासवर्ड की लिस्ट देखो ना, ये हाइफन सी वाली कमांड, लिस्ट ऑफ पासवर्ड टू यूज ड्यूरिंग द पासवर्ड अटैक। यार तुम समझे नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। देखो अगर तुम ये वर्ड लिस्ट की जगह पासवर्ड अटैक करके करोगे तो ये काम ही नहीं करेगा पहली बात तो, क्योंकि देखो अपन को एक पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट देनी पड़ती है इस पर्टिकुलर इस सिस्टम को, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट के हिसाब से रैंडमली एक पासवर्ड सेलेक्ट करके देता है तुमको, मतलब यूज़र नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है, पासवर्ड उसके हिसाब से वो खुद जनरेट करके देता है, ना कि हम सेट करते हैं। वो हाइड्रा करता है जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, वो हाइड्रा टूल करता है। अभी हम WP स्कैन करके मतलब इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लाइक देखो जो पहला वाला मैंने तुमको सिखाया था ना वो टोटली डिफरेंट कमांड थी, और यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो दूसरी कमांड है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऐसा करता हूँ मैं ना, इसको लोकेशन चेंज कर देता हूँ तो ये वर्क कर जाएगा। लेट मी सी, जस्ट वेट। बाकी तुम लोगों ने जो बोला यार देखो वो कमांड काम नहीं करने वाली है। लेट मी सी, जस्ट एक सेकेंड रुकना, ट्राई करके देख लेते अपन को क्या दिक्कत है। worldlist.dic इसको कर लेते कॉपी, इसको डेस्कटॉप पे ले जाते हैं, ठीक है। इसको कर देते पेस्ट, ओके। इसकी कॉपी कर लेते हैं पाथ, सेलेक्ट ऑल, Ctrl+C। अब यहाँ पे जाएंगे हम वापस से कमांड, ओके ये कमांड तो वापस नहीं आ रही, तो कमांड लगाते हैं यहाँ पे WP स्कैन, ठीक है, हाइफन URL, और फिर अपन डालेंगे 192.168.42.191, ठीक है। इसके बाद अपन डालेंगे एक वर्ड लिस्ट, और वर्ड लिस्ट स्पेलिंग देख लेना मेरी, ठीक है, कभी कभी मैं गलती कर देता हूँ। स्लैश करके अपन डाल देते हैं और डायरेक्टरी का पाथ और फाइल का नेम। ऑप्शन में ही नहीं है। देखो वर्ड लिस्ट अपन जब भी सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, किसने बोला है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, किसका क्वेश्चन था ये? मेरे को शो क्यों नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि हम वर्ड लिस्ट अगर हेल्प मेन्यू में नहीं मिल रही है तो तुम्हें मैनुअल में चेक करना पड़ेगा। मैनुअल में तुम्हें उसकी पूरी कमांड्स मिल जाएगी, जितने भी आपको कमांड दे रखे आज तक जिसने भी क्रिएट करे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। हाँ ये कमांड यूज़ करते थे, देखो ये अपन ने DMG वाला जो क्रिएट करा था उसमें अपन ने यही कमांड यूज़ करी थी, ठीक है। तो अपन ये कमांड उसके लिए करते हैं पासवर्ड के ब्रूट फोर्स करने के लिए। हम यहाँ पे दूसरी कमांड यूज़ कर रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे इतनी बार ट्राई क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखाऊँ कि एक्सप्लोर करके दिखाऊँ कि एक्चुअल में और भी कमांड है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है एक ही कमांड को रिलाई करके जाओगे तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि वो कमांड काम करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम दूसरे कमांड को एक्सप्लोर ही ना करो, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर एक एक कमांड को ट्राई करके देखें। यूज़र नेम लेट्स सी, देखो अभी इससे पहले भी हमें प्रॉब्लम आई थी बट हमारा चला ना, तो लेट्स सी ये भी चल जाएगा। ELLIOT अबॉट नहीं चल रहा तो हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सेट करना ही पड़ेगा। ओके नेट पे सर्च करता है। देखो कमांड तो अपन को यही चलाने चाहे कुछ ही हो जाए। ओके इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग, जितना कर सकते हो करो। WP स्कैन का वर्ड लिस्ट ब्रूट फोर्स पासवर्ड डिक्शनरी अटैक, ठीक है। वैसे काम तो करनी चाहिए थी यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा? ओके
स्टिल नॉट वर्किंग। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, ये अपन ये जो पाथ दे रहे हैं ये गलत दे रहा है। नहीं कर रही कमांड, ये कमांड ही नहीं काम कर रही। आई गेस मेरा वर्डप्रेस भी मतलब ये WP स्कैन भी पुराना हो गया शायद। वर्डलेस कमांड ही नहीं आएगी। तो एक्चुअली अभी मैंने गूगल पे सर्च किया, या लिखा है वर्ड लिस्ट, उसको पासवर्ड में चेंज कर दिया गया है।